जहाज में जाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे, है ना, अपना गाड़ी होगा, 4 व्हीलर होगा, अच्छा आमदनी करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें एक नौकरी मिला डिफेंस में, जो ग्रुप सी का पोस्ट था, और नौकरी ज्वाइन कर दी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद 82 में छोटा सैलरी था, जो कि हमारा सपना के हिसाब से काफ़ी कम था, जो सोचा था वो नहीं था। 2 साल 3 साल बाद शादी हुआ, और 1 आध साल बाद फिर बच्चे भी हो गए, खर्च बढ़ा, तो जो सैलरी मिलता था ये देखा गया कि 10 तारीख 12 तारीख होते होते पैसा खत्म हो जाता था। लेकिन मेरे अंदर सपना बड़ा था, तो नौकरी के साथ साथ तभी से मैं कुछ और भी काम करता था। अपना दुकान था, वहाँ पे दुकान में जो है स्टाफ रखे। दुकान के अलावा देखिए, जब स्टाफ से नहीं हो पा रहा है, हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो और भी कई तरीके का बिजनेस किए। कुछ जो है होलसेल बिजनेस होता है उस टाइप का, वो किए। कुछ पार्टनरशिप में गाड़ी का बिजनेस किए, पार्टनरशिप में फाइनेंस कंपनी में, फील्ड वर्क में किए काफ़ी साल तक, और उसमें भी हम अच्छा किए। वहाँ पे ऑफिस खुला सिटी में, लेकिन वो बंद हो गया, और उससे काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा झटका भी लगा। तो तब से लोगों से किस तरीके से मिलना जुलना है, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो चीज़ मेरे को अच्छा लगा। और उसी तरीके का बिजनेस, जैसे ये नेटवर्क मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यहाँ हम किसी का पैसे तो नहीं जमा कराते, मगर ठीक उसी तरीके से हम टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनता है, टीम डेवलप होता है, और कोई रिस्क भी नहीं होता। ये सुन के मेरे को अच्छा लगा। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सामने बैठे हैं पूजा जी, इनसे बड़े भाई आए हुए थे वहाँ सिक्किम, और जब बताए सिस्टम के बारे में, तो मैं ज्वाइन किया दूसरा नेटवर्क कंपनी, जहाँ के हमने 10 साल काम किया। 10 साल में लगभग 3-4 बार फॉरेन टूर मिला, और वहाँ से भी अच्छा अचीवमेंट हुआ। सब कुछ होने के बाद मैं देखा वहाँ कुछ ग्रोथ, हमारे नीचे वाले जिनके लिए मैं काम कर रहा था, जिनको मैं आगे निकालना चाहता था, वो एक लेवल में आकर रुके हुए थे। हमारा इनकम तो आ रहा था, उनका नहीं आ रहा था। तो ये सारा कुछ प्लान करके, और वेस्टीज के अंदर हम लोग उस समय 2010 मार्च में, 25 मार्च 2010 को वेस्टीज में हम लोग आ गए। जो भी हमारा जो की लीडर्स थे, जो हमारे साथ काम करते थे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, सारे लोग हम लोग यहाँ आ गए। और 13 साल से मैं वेस्टीज में हूँ। वेस्टीज में आने के बाद मैं देखा कि जो चीज़ वहाँ काम करके 37 साल नौकरी करके जो चीज़ हासिल नहीं हो पाया था, 10 साल दूसरा नेटवर्क करके जो चीज़ हासिल नहीं हो पाया था, वेस्टीज में आने के बाद वो सारा चीज़ हमें तो मिला ही मिला। साथ में हमारे सारे जितने लीडर्स थे, जितने लोग थे, और जो लोग अभी आ रहे हैं, जो सीरियसली सिस्टम से काम कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और इसको मैं और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया। बीच में थोड़ा सा कोरोना पीरियड आ गया था, कोरोना में डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसका भी सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला कि ऑनलाइन हम लोग मीटिंग करेंगे, कोरियर से कंपनी सामान भेजेगा, सर्विस कंपनी अपना बढ़िया दिया, और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ये पीरियड में सीख के, और कोरोना पीरियड बंद के दौरान ही बिजनेस को और आगे हम लोग ले गए। जहाँ कि हमारा प्रमोशन भी DCD का हुआ, जहाँ की हाईएस्ट चेक कोरोना पीरियड में 5,01,000 से ऊपर का महीने का जो है ICU। के साथ साथ दोस्तों, मैं अपना अचीवमेंट के बारे में बताऊँ। वेस्टीज से जो अचीवमेंट हुआ, पहला इनकम जो था मेरा 221 रुपये का था। 25 मार्च को ज्वाइन किए थे, 1 हफ्ता का इनकम 221 रुपये। दूसरे महीने लगभग 1800 रुपये का इनकम था, और मैं उस समय दूसरे महीने में सिल्वर का प्रमोशन भी लिया था, लेकिन इनकम छोटा था। इसके बाद तीसरे महीने सीधा जो मेरा प्रमोशन हुआ, गोल्ड हो गया था, और तीसरे महीने का जो मेरा इनकम था 30,000 से ऊपर था, और धीरे धीरे वो इनकम बढ़ के 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक हाईएस्ट इनकम जो है यहाँ से मिला। इसके साथ साथ 2 साल बाद ही
मेरा जो सपना था गाड़ी लेने का, कार लेने का, बढ़िया कार उस समय निकला था टाटा का मांझा, जो रोड पे चलता था, अच्छा लगता था, तो वही गाड़ी हमने लिया। और अभी लगभग 4 साल होने वाले हैं। 4 साल पहले टाटा का ही हैरियर मिला था, जो टॉप मॉडल हैरियर 4 साल पहले लिया। और धीरे धीरे करके मेरी टीम में लगभग 50 लोग गाड़ी अचीव कर चुके हैं, जिसमें से 30-32 लोग गाड़ी खरीद दिए हैं और बाकी लोग लेने वाले हैं। तो जो टीम में लोग वही चीज़ अचीव कर रहे हैं तो मैं अचीव कर रहा हूँ, तो ऐसा कंपनी में काम करने में, ऐसे नेटवर्क बिजनेस में दिल से जो है पूरा समर्पित होकर काम करने में मजा आता है। और जो दूसरे लोग अचीव करते हैं काफ़ी खुशी मिलता है। इसके साथ साथ फॉरेन टूर का बात करें तो वेस्टीज से जो है मैं रसिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, वेस्टीज से दुबई गए, वेस्टीज से 2 बार थाईलैंड गए, सिंगापुर होते हुए स्टार क्रूज में भी गए। इसके अलावे अभी लास्ट कोरोना का जो बंद हुआ उस समय पटाया और बैंकॉक के टूर में भी हम लोग गए थे। और हमारे साथ 25-30 लोग और भी हमारी टीम से वहाँ पर मेरे साथ थे। तो टीम के लोग भी टूर जा रहे हैं। अभी लगभग थाईलैंड के लिए जो एक स्कीम निकला था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें लगभग 50 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और ये सारे के सारे जो है थाईलैंड जा रहे हैं। कुछ 5-6 लोग थाईलैंड चूज किए और कंपनी एक ऑप्शन दिया कि जो चाहे वियतनाम जा सकता है। तो हम लोग ज़्यादातर लोग जो है वियतनाम जा रहे हैं। तो अक्टूबर 1 वीक में सब लोग जा रहे हैं। तो विदेश घूमने का सपना, 5 स्टार में जान रहने का सपना, हवाई जहाज में चलने का सपना, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा बनाने का सपना, ये सारा चीज़ हमें यहाँ से पूरा हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों मकान, जो हाउस फंड मिलता है, जब पहली दफ़ा मेरा हाउस फंड अचीव हुआ, कुछ महीने के बाद कुछ पैसा हाउस फंड से जब आना शुरू हुआ, तो मैं बेंगलोर में एक फ्लैट लिया जहाँ से कि अभी रेंट आ रहा है। उसके बाद हाउस फंड लाइफ टाइम आता है, कार फंड भी लाइफ टाइम आता है वेस्टीज से। तो पैसा आए, फिर मैं प्लॉट लिया सिक्किम के अंदर, और उस प्लॉट में अभी इसी साल मार्च में मैं शिफ्ट किया, मार्च 2-3 तारीख को। और 2 साल से उसमें काम चल रहा था। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस मकान में हो गया है और लगभग 2-3 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट होने के बाद पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन अभी वो मकान में मैं रह रहा हूँ, 2 करोड़ का मकान है जो वेस्टीज हाउस फंड से मिला है। सारा फिगर मैं आईसी में बता रहा हूँ, आप लोग एनसी मत समझिएगा, आईसी से बता रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स हमारे टीम में अपना मकान बनाए वेस्टीज फंड से, जैसे रामेश्वर भक्ता जी हैं, जो जिनको आप मिले होंगे मीटिंग में, उन्होंने मुजफ्फरपुर में प्लॉट खरीद के अपना मकान बनाए। सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुमार, कई जगह जो है वो प्लॉट लिए, सिलीगुड़ी में प्लॉट लिए, यहाँ हाजीपुर के पास भी प्लॉट लिए, अपना गांव में भी प्लॉट लिए। इसके साथ साथ भीमलाल नेपाल, वो भी लगभग 1-1.5 करोड़ से ऊपर का मकान जो है वेस्टीज हाउस फंड से बनाए। सविता छेत्री जो है प्लॉट खरीदे हैं, अभी मकान लेने वाले हैं। किरण छेत्री, रीता छेत्री जो आए थे आपके पास, वो भी वेस्टीज हाउस फंड से मकान बनाए थे। और कई लीडर्स ऐसे हैं जो वेस्टीज हाउस फंड दे रहे हैं और अपना अलग अलग छोटा-छोटा मकान भी बना रहे हैं, तो अलग से बड़ा बना रहे हैं। जैसे देवी छेत्री है, डोमा राय है, बहुत सारे हैं जो कि हाउस फंड से लेके अपना मकान जो है लिए हैं या खरीदे हैं या प्लॉट लिए हैं। तो दोस्तों ये वो सारा चीज़ दे रहा है जो हम प्लान में लोगों को बताते हैं। हम जानना चाहेंगे हमारे बीच नए लोग कितने हैं। आप बताएंगे सब नए लोग जो फर्स्ट टाइम आए। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। वेलकम है जो नए लोग हैं। देखिए मैं पूरा प्लान तो नहीं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या है और प्रॉफिट क्या मिलता है। मैं बताऊंगा कि वो कैसे मिलता है, वो मैं कैसे मिला, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना स्टोरी, ये आप अपने से रिलेट करिए। एक दिन मैं भी आप जैसे था, इस चीज़ को समझा, उस चीज़ के सिस्टम को समझा, सिस्टम में आके लगातार काम किया। देखिए लगातार जरूरी है, लगातार जरूरी है। एक ही सिस्टम जो कि
बना है वो सिस्टम सबके लिए वही होता है। सिस्टम नया सिस्टम नहीं आता है, तो वही सिस्टम को बार बार रोज रोज और लगातार करने के बाद ही अचीवमेंट मिलता है। आप लोग भी मेरे जैसे सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आप लोगों को भी चाहिए बड़ा इनकम। कितने लोग को चाहिए मेरे जैसे बड़ा इनकम? यस, एक बार सब लोग के लिए जोरदार ताली। ये देने के लिए तैयार है, कंपनी देने के लिए तैयार बैठा है। अगला 10 साल 15 साल में कितने लोगों को कार देना है, कितने लोगों को लाख से ऊपर इनकम देना है, कितने लोगों को 10 लाख से ऊपर इनकम देना है, कितने लोगों को मकान के लिए फंड देना है, वो सारा प्लानिंग लेके गौतम वाली सर जो है बैठे हुए हैं। वो ढूंढ रहे हैं लेने वाले लोग कौन कौन है, वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बारिश के कारण नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग गर्मी के कारण नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग डिग्री नहीं छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग अपना कंफर्ट जोन से नहीं हटना चाहते हैं, इसलिए वो चीज उनको नहीं मिलता। आप लोग क्या लेना चाहते हैं सर? यस, तैयार है लेने के? यस। तो दोस्तों आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और वो सिस्टम जो सिस्टम आपको ये चीज दिलाएगा आपको जानना पड़ेगा, और वो जानने के बाद अपने आप को उसी तरीके से आपको बनना पड़ेगा, सिस्टम मैन बनना पड़ेगा। वो सिस्टम अपना हैबिट में लाना पड़ेगा। और ये एक दिन और 2 दिन और कुछ दिन करने से नहीं होगा। एक लेवल ब्रोंज अचीव कर लिए, कोई सिल्वर अचीव कर लिए, कोई स्टार अचीव कर लिए, कोई डायमंड अचीव कर लिए तो हो गया नहीं। जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो, और आपका सपना पूरा होने के बाद जो लोगों को आप सपना दिखा के अपने टीम में लाए हैं उनका सपना पूरा नहीं हो, तब तक आपको सिस्टम को फॉलो करते रहना है। तैयार है सर? यस। उस सिस्टम को जानने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए तो हम सीधा उस सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई हो, क्योंकि आपने ये धरती का एक सुंदर बिजनेस को चूज किए हैं। यही बिजनेस आपको हर सपना पूरा करा सकता है। यही बिजनेस से जो चाहे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों को खोजते हैं, जिनके पास सपना है उनको लाते हैं। तुम्हारा सपना है ये, ठीक है, कैसे पूरा होगा वो सिखाते हैं, क्या करना पड़ेगा वो सिखाते हैं। सिखाने के बाद उनके साथ लगे करते हैं, और जब उनका सपना पूरा होता है तो हमें भी खुशी लगता है। तो ये एक दुनिया का सबसे नेक काम है और बढ़िया काम है, और इसमें सारे लोग मिलकर हम करते हैं। और इसमें 2 चीज होता है, एक तो हम फाइनेंशियली ग्रो तो करते ही हैं, आर्थिक रूप से हमको पैसा आना शुरू हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं नेटवर्क मार्केट नहीं करता था, जब मैं वेस्टीज नहीं करता था, इससे पहले हमेशा पैसा का कमी बना रहता था। लेकिन आज के डेट में बड़ा से बड़ा काम भी मैं डिसीजन लेता हूँ, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है। बैंक भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। बैंक क्या देखता है कि आपका इनकम कितना है, साल का इनकम कितना है, महीने का इनकम कितना है, उसी को पैसा देता है। तो कहने का मतलब फाइनेंशियली तो ग्रो हो ही रहा है, इसमें कोई हो रहा नहीं है। साथ साथ आपको मेंटली ग्रोथ भी यहाँ पर है, पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर है, जो कि बड़ी बात है। बाकी बिजनेस में पैसे कमा लेंगे, लेकिन पर्सनल डेवलप नहीं है, मेंटल ग्रोथ नहीं है ना। यहाँ पर ये सारा चीज है। इसके साथ साथ दोस्तों, इफ यू स्टार्ट इज राइट, यदि आप सही शुरुआत करेंगे। हमारे बीच बहुत सारे लगभग 40% लोग हाथ उठाए थे नए हैं, है ना। तो नए और जो हमारे पुराने साथी हैं, वो शुरुआत अगर सही ढंग से आप करेंगे, कुछ लोग अपना आइडिया लगा के शुरू कर देते हैं, बाद में जाके अटक जाते हैं, बाद में जाकर प्रॉब्लम हो जाता है। तो शुरुआत अगर सही होगा और सिस्टम के अनुसार होगा तो 2 फायदे होंगे। एक, आपका टाइम बचेगा, कम टाइम में आप सक्सेस होंगे, और दूसरा आपका एनर्जी बचेगा, कम मेहनत में आप सफल होंगे, है ना। तो हमको सिस्टम के अनुसार सही शुरुआत करना है ना। और ये लगातार जो है करना है। जो सक्सेस के लिए जो डायरेक्शन, जो निर्देश दिए हैं सक्सेसफुल लोग, जो प्रूवन सिस्टम बनाए हैं, उसके अनुसार
लगातार करना पड़ेगा हमें। 1 महीना करने से नहीं होगा, 2 महीना करने से नहीं होगा, 3 महीना करने से नहीं होगा। लगातार जब तक आपका सफलता के लिए जो काम कर रहे हैं, जो सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जब तक वो पूरा ना हो तब तक करना है। उसके बाद जिनका जिम्मेवारी आपकी है, हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, लोगों का जो है स्पॉन्सरिंग करते हैं। स्पॉन्सरिंग वर्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बना है, मतलब हम जिनको ज्वाइन करा रहे हैं उनका जिम्मेवारी दे रहे हैं, हम आपको सक्सेस कराएंगे, लेकिन वो भी तैयार होना चाहिए सक्सेस के लिए, है ना। उनका सपना भी पूरा करना हमारा जिम्मेवारी है। जब तक उनका सपना पूरा ना हो, जब तक टीम का सपना पूरा ना हो, तब तक लगातार वही काम करना है जो सिस्टम बोलता है। सिस्टम क्या बोलता है, हम आगे आएंगे। दोस्तों, सफलता का एक चीज और है, सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है। सफलता का सीक्रेट क्या है, सिस्टम। आज आप सिस्टम के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, सिस्टम के अनुसार आप काम करेंगे और एक दिन सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सिस्टम जो है आपके लिए काम करेगा। जैसे 2010 में मैं शुरू किया बिजनेस, है ना, 10, 11, 12, 13 लगातार ये बिजनेस हम 9-10 साल तक किए। कोरोना पीरियड में जब लॉकडाउन हुआ, उस समय मेरा कुछ पर्सनल हादसा हुआ। मेरे दामाद के दिल्ली में वो एक्सपायर हो गए, उनका कंपनी था और वहाँ मेरे को रहना पड़ा, लगभग 8 महीना 10 महीना रहना पड़ा। उसके कारण लगभग 2 साल तक मैं काम नहीं कर पाया। उसके बाद मकान का फिनिशिंग था, तो समझ लीजिए 2.5 साल तक मैं ठीक से काम नहीं कर पाया, 2.5 साल 3 साल। और हर महीना जो वेस्टीज का इनकम है, काम नहीं करने पर भी पैसा आते रहता। कभी 3 लाख आया, कभी 3.5 लाख आया, है ना, लेकिन हर महीना पैसा आते रहा। और जब लॉकडाउन से पहले जब सब ठीक ठाक था, ऑनलाइन काम शुरू किए तो 5 लाख भी आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, क्या है, पैसिव इनकम है। हमारे लिए कौन काम कर रहा था जो पैसा आ रहा था, सिस्टम काम कर रहा था। सिस्टम, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो किया, हमको देख के हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो टीम में लोग थे, वो भी वैसे ही करने लगे। जो मैं किया वो देख के वो भी वैसे ही करने लगे, है ना। जब मैं प्रमोशन लिया, वो भी प्रमोशन किए। जब मैं कहीं मीटिंग जिस तरीके से करता था, वो भी वैसे मीटिंग करना शुरू कर दिए। जब मैं गाड़ी लिया तो वो भी गाड़ी लेने लगे, है ना। जब मैं मकान बनाया तो वो भी अपना मकान वगैरह बनाया, कुछ पहले भी बनाए। तो कहने का मतलब जो आप करेंगे, आपका टीम भी वही करेगा। जथा राजा उठा प्रजा, है ना। आप अपने टीम के राजा हैं। जो आज से शुरू कर रहे हैं नेटवर्क, अब उनके नीचे जो लोग जुड़ेंगे वो अपने टीम के वो राजा हो। तो जो टीम से कराना है खुद करना पड़ेगा। खुद अगर आप काम करेंगे तब टीम काम करेगा। खुद घर से निकलेंगे, फील्ड में जाएंगे, प्लान समझाएंगे, तब आपका टीम समझाएगा जाके प्लान। वो भी घर से निकलेंगे, वो भी जाएंगे। आपके पास अगर डेमो किट है, साथ में आपके पास पूरा जो है टूल्स है, वो वर्किंग ऑफिस है, तब वो भी अपना बैग बनाएंगे। मैं अपना बनाया था और हमको देख के बाकी हमारे सारे लीडर बैग लेके घूम गए। अभी कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो इस चीज का बैग हाथ में रहता है, और हमारा भी वो बैग वो साथ में रहता है हमेशा। हम कभी नहीं वो बैग छोड़ते, कहीं भी जाएंगे वो एक बैग अलग से रहेगा, कपड़ा का बैग अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। तो कहने का मतलब जो मैंने किया वो टीम किया। मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको जो काम टीम से कराना है ना, वो काम आप पहले करिए, आप खुद करिए। टीम जो है देखेगा, देख के आज नहीं तो कल उसे करना शुरू कर देगा। अगर आप सिर्फ बोलेंगे, करेंगे नहीं, वो टीम भी नहीं करेगा, वो दूसरे को बोलेगा और रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपको सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ेगा। इफ यू वर्क इन अ सिस्टम, नाउ द सिस्टम विल वर्क फॉर यू इन फ्यूचर। वही बात, भविष्य में आपको सिस्टम, ये सिस्टम आपको काम आएगा। मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूँ कि अगर कुछ दिन आप इस सिस्टम को फॉलो कर दिए, कुछ लोगों को इस सिस्टम को सिखा दिए, वो करने लगे, तो फ्यूचर में आपको ये बहुत बड़ा फायदा देने वाला है ना। यू आर इन एनी सिटी और विलेज इन द वर्ल्ड, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, आपके पास कितना पहले से दूसरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो पता नहीं, लेकिन
ये जो सिस्टम है जो ये बनाया गया है ये नए लोग के लिए जानना जरूरी है। पहले का एक्सपीरियंस, दूसरा बिजनेस का एक्सपीरियंस, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इस सिस्टम के अनुसार इस बिजनेस में करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा। खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए है कि इसका जो सिस्टम है उस पर काम करेंगे तभी आप आगे तक सर्वाइव कर पाएंगे। अपना आइडिया लगा के काम करेंगे, कुछ अपने तरीके से करेंगे, कुछ पैसे लगा के प्रोडक्ट उठा के लेवल अचीव कर लेंगे, लेकिन बाद में चल के आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, बाद में इनकम कम हो सकता है, वो सर्वाइवल नहीं होगा। इसीलिए सिस्टम को जो है मानना जरूरी है। ये सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। देखिए, इसमें मैटर ये नहीं करता कि आपका एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है ना। इसमें मैटर क्या करता है कि आप इस सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो आप सक्सेस होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। मैटर ये करता है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको करते रहना है। दोस्तों, अभी तक जो दुनिया भर में जो नेटवर्क करते हैं बहुत सारे लोग सक्सेस हैं। वेस्टीज के अंदर बहुत सारे लोग सक्सेस हैं, लेकिन टीम जो हमारे ऑफलाइन मिलियनर वर्ल्ड वाइड बनाए हैं, जो कि एजुकेशन के लिए है, आपका एजुकेशन के लिए, हम लोग के एजुकेशन के लिए है। मिलियनर वर्ल्ड वाइड में मतलब दीपाली मैडम, नीलेश सर के बाद जितने लोग हैं उन लोगों ने जो सिस्टम को फॉलो किया है, जो काम किया है, वो यही सिस्टम को फॉलो करके आज जो अचीव किए हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अभी तक करोड़पति जिनका इनकम करोड़ से ऊपर आ चुका है वेस्टीज के अंदर, वेस्टीज के अंदर नहीं, सॉरी, मिलियनर वर्ल्ड वाइड के अंदर वेस्टीज छोड़ के 65 लोग जो है करोड़पति बन चुके हैं। 1 करोड़ से ऊपर का इनकम वेस्टीज से ले चुके हैं। मेरा इनकम पूछेंगे 3 करोड़ से ऊपर हो चुका है वेस्टीज से। अभी तक 3 करोड़ से ऊपर का इनकम मैं ले चुका हूँ। हमारे साथ हमारे अपलाइन हैं सिद्दीकी साहब, उनका भी 1 करोड़पति में नाम आया है। 3 करोड़ से ऊपर इनकम सर का भी आ चुका है वेस्टीज से। इसके साथ साथ लग्जरी कार BMW, मर्सिडीज, आपका ये लैंड रोवर, रेंज रोवर, इस तरीके का कार जिसका कॉस्ट 40 लाख, 50 लाख, 7 लाख, 70 लाख है, वैसा वाला कार 36 लोग मिलियनर वर्ल्ड वाइड में ले चुके हैं। मतलब दीपाली मैडम के टीम में नीचे वाले लोग ले चुके हैं। 910 लोग जो है मिलियनर बन चुके हैं। मिलियनर मतलब है 10 लाख से ऊपर का इनकम लेने वाले, 10 लाख से ऊपर इनकम लेने वाले 910 लोग हैं। तो हमारे टीम से भी बहुत लोग हैं, टीम से भी बहुत लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला है कन्वेंशन में बुला के। कार फंड अचीवर 1443 है, नॉर्मल कार जो लग्जरी छोड़ के 1443। DUCD 21 लोग है। ECD जो मेरा लेवल है, इस लेवल के 19 लोग। UCD 93 लोग। क्राउन डायरेक्टर 310, डायमंड डायरेक्टर 531, जैसे अभी डायमंड हमारे बीच मुकेश करण सर है ना। और स्टार डायरेक्टर 1287, गोल्ड डायरेक्टर 2143, सिल्वर डायरेक्टर 8673 और ब्रोंज डायरेक्टर 23221। और मतलब ये ग्रोइंग करते जा रहा है। ये फिगर जो है 6 महीना पहले का, अभी और बढ़ते जा रहा है, ये और प्लस होगा। ये लोग जो अचीव किए हैं, ये सारे के सारे लोग सिस्टम को फॉलो करते ही हैं, जो आज मैं सिस्टम आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वो सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपका भी इस लिस्ट में आ जाएगा, है ना। आप भी मिलियनर और करोड़पति में चले जाएंगे। लगातार फॉलो करेंगे तो और करोड़पति में जाएंगे, 1 करोड़ से ऊपर इनकम ले लेंगे, और लगातार करेंगे 3 करोड़ से ऊपर ले लेंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस बिजनेस का बेनिफिट क्या है, जो हमारे बीच नए लोग हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। जो बेनिफिट है, नो बिग इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर महीने का 5 लाख हमको कमाना है ऐसे में, एजेंसी में कितना हो जाएगा? 8 लाख अगर कमाना है महीने का, तो जनकपुर में अगर एक दुकान खोले कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? करोड़ों अरबों रुपया, अरबों करोड़ों लगाना पड़ेगा, जबकि मैं एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। बस वही थोड़ा जर्नी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, मीटिंग का टिकट का खर्चा, यही मैं इन्वेस्ट किया हूँ। यही इन्वेस्टमेंट है ना। तो यहाँ जिनके पास सपना है, जिनके पास पूंजी नहीं है,
वो लोग भी आके अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। यू लर्न एज यू गो। जैसे जैसे आप सीखोगे, जैसे जैसे आप सीखेंगे, वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मैं अपना ज्ञान, नॉलेज बढ़ाया। जब मेरे पास नॉलेज कम था तो इनकम 30,000 का था। नॉलेज जैसे जैसे बढ़ते गया, इनकम 50,000 हुआ, और सीखा 1 लाख हुआ, और सीखा 2 लाख हुआ, और सीखा 5 लाख तक गया। हमसे ज़्यादा सीखे सर, सिद्दीकी सर, उनका इनकम हमसे ज़्यादा आया। इनके अपलाइन नीलेश सर, दीपाली मैडम, जिनका महीने का इनकम 50 से 7 लाख है, तो और ज़्यादा नॉलेज हासिल किए उनका। और जैसे जैसे आप सीखेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, आपका इनकम बढ़ते रहेगा। इसीलिए हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग को हमें ज्वाइन करना है। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में वही चीज़ को बताते हैं, लेकिन वही चीज़ में आपका क्लियरिटी हो जाता है। कुछ ना कुछ उसमें नया चीज़ आप पकड़ लेते हैं, जिसको लेके आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हर मीटिंग में जाना है। अगर CNT हर महीना हो रहा है तो हर CNT में जाना है। आप जाएंगे तभी आपके टीम के लोग भी आएंगे, आप जाएंगे तभी नया लोग भी आएंगे, आप जाएंगे तो नया लोगों को बुलाएंगे, उनको फॉलो अप वहाँ कर पाएंगे, है ना। हर CNT में एक ही चीज बताते हैं, प्रोडक्ट और बिजनेस बताते हैं, है ना, लोगों का सक्सेस बताते हैं, लेकिन हर मीटिंग में जाना जरूरी है। मैं गैंगटॉक में था, कभी भी कोई मीटिंग आज तक मैं मिस नहीं किया। क्या इसके लिए मेरे को छुट्टी लेना पड़ता था, या कुछ शादी छोड़ना पड़ता था, या कहीं कोई क्रियाक्रम में कहीं जाना है तो मीटिंग सुनने के बाद मैं जाता था। मेरा पहला प्रयोग की मीटिंग था। आपका सफलता के लिए ये जो बिजनेस है, इसका जो मंदिर, मस्जिद, जो भी बोलिए, वो ये मीटिंग हॉल है। मीटिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमको सब कुछ जानकारी मिलता है, वहीं हमारा सपना बिल्ड होता है, और वहीं पे हमारा सपना पूरा करने का रास्ता मिलता है, और वहीं पे हमें बाकी टीम के लोगों को एजुकेशन मिलता है। जो मिलकर जब काम करते हैं तब बात बिजनेस होता है, और बोलते हैं कर्म ही पूजा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो है मेरा कर्म है, लोगों को सक्सेस कराना, लोगों को इनकम दिलाना, लोगों के घर में रोजी रोटी दिलाना, लोगों को हेल्थ अच्छा करना, उनको अच्छा गाइडलाइन देना, यही मेरा कर्म है और यही मेरे लिए पूजा है। अगर हम मंदिर ना जाए तो भी मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, जो भी समझिए यही है। लेकिन सही ढंग से, ईमानदारी से इसको करते हैं तो आपको पूजा से बड़ा पूजा मिलेगा। द बिजनेस बिल्ड अराउंड योर टाइम शेड्यूल। बिजनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये नहीं है कि 10 बजे आना है, 5 बजे तक ड्यूटी करना है ना। जैसे स्कूल में टीचर हैं, इसको ऑफिस के स्टाफ हैं, है ना। अभी हमारे अरुण सर हैं, तो अभी स्कूल में हैं सर, हाँ, तो उनको जो है अपना मर्जी से बोलेंगे नहीं आज मैं जाऊँगा 2 बजे पढ़ाने के लिए, चलेगा सर? नहीं चलेगा। आपको कितना बजे जाना पड़ेगा सर? 9 बजे पहुँचना है। नहीं पहुँचेंगे ऑब्जेक्ट मार्क पे कट जाएगा, धमकी भी देगा, और धमकी देगा वार्निंग लेटर इशू करेंगे अगर कल से लेट हुआ, ठीक है ना। 100 का नोटिस इशू होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। मैं 37 सब किया हूँ, मेरे को पता है, मैं सब फेस किया हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा मर्जी से 2 बजे मन है तो 2 बजे जाएंगे, 4 बजे मन है तो हम प्रोस्पेक्ट से बोलेंगे भाई हम 4 बजे आएंगे। हो सकता है किसी कारण से ना आ पाए तो ठीक है, कल 4 बजे आएंगे। मतलब आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं। आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये बिजनेस को 10 साल पार्ट टाइम में किया हूँ। सुबह 8:30 बजे मेरा ऑफिस था, 2 बजे तक ऑफिस चलता था, घर आते आते 2:30 बजता था, खाना पीना खाते खाते 3-4 बज जाता था। 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 4 घंटा 5 घंटा मैं काम किया। कभी कभी कोई बोलता था नहीं भाई हमको शाम को फुर्सत नहीं है, मैं बोला मैं सुबह आता हूँ। फुर्सत कितना बजे? 6 बजे आता हूँ। बोला ना जल्दी हो जाएगा, मैं 7 बजे आता हूँ। फिर मैं तैयार हो जाता था 7 बजे, नहा धो के अपना जो है नाश्ता टिफिन में लेता था, और बाइक मोटरसाइकिल में उसके घर में जाता था। 7 से 8 प्लान समझाता था, फिर 8 बजे मैं अपना ड्यूटी जाता था, वहाँ जाकर नाश्ता करता था। ऑफिस में लोग बोलते थे कि भाई आप यहाँ क्यों नाश्ता कर रहे हो, घर से करके क्यों नहीं आते, है ना। तो ये भी सुनना पड़ता था। ऐसे कर करके मैंने नेटवर्क बनाया। एक दिन में ड्यूटी करते हुए 5-5, 7-7, 8-8 प्लान शो करता था। शुरू में अकेला मैं शुरू किया था, अकेला 6 लोगों को मैं जोड़ा था, तो 6 लोगों को मैं सबको फाइल बना के दिया था, और मैं और वो 6 लोग एक दूसरे को 6 में से समझ लीजिए 3 ग्रुप आगे कर रहा था, 3 ग्रुप घर से नहीं निकलते थे।
तो वही लोग प्लान समझाते हैं कि धीरे धीरे कभी 30 ज्वाइनिंग आ जाता, कभी 50 ज्वाइनिंग आ जाता, और किसी किसी महीने में तो 500 तक भी ज्वाइनिंग हमने कराया, 500 नया ज्वाइनिंग कराया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका काम, मेन काम क्या है अगर पूछिए हमसे इस बिजनेस में 13 साल का और उधर 10 साल 23 साल और उधर 5 साल और समझ लीजिए, दूसरा जो फाइनेंस कंपनी का एक्सपीरियंस 28 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मेन काम है नया लोग को प्लान करना। अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कभी नहीं होगा। अगर नया लोग ढूंढ के प्लान शो नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस डाउन भी हो सकता है, टीम का ग्रोथ रुक सकता है। तो प्लान कितना समझा रहे हैं रोजाना, ये मायने रखता है। आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो यह है, यू कैन यूज टेक्नोलॉजी दैट यू हैव इन योर पॉकेट। आपके पास आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में सबके पास ऐप है। ये हेल्दी लिविंग का ऐप है, इंडिया में वेस्टीज का ऐप है। ऐप के थ्रू आप नया लोग को ज्वाइन करा सकते हैं, ऐप के थ्रू प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ऐप के थ्रू आप अपना KYC कर सकते हैं, ऐप के थ्रू आप अपना बिजनेस डेली, अभी कोई एक साबुन भी खरीदा, पेस्ट भी खरीदा, भी ऐप में तुरंत दिखा देता है। ऐप के थ्रू आप किसी को रेफरल भेज के वो खुद से साइन अप कर सकता है ना। सारा चीज आप वेस्टीज एप्लीकेशन के थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप जो है कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, बहुत सारा चीज। तो आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसके थ्रू कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, जो आज के पीपल में। इसलिए सर एक मिनट, तो सबसे नीचे है ना, हाँ, उससे ऊपर जो है जस्ट छुप गया है उसको। द हेवी लिफ्टिंग ऑफ एडिशनल बिजनेस इज टेकन केयर बाय द कंपनी। जो हेवी लिफ्टिंग है, जैसे हम अभी बोले थे कि यहाँ अगर हम दुकान खोले तो हमको स्टोर रखना पड़ेगा, घर किराया लेना पड़ेगा, लाइसेंस बनाना पड़ेगा, टैक्स का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, उधार बाकी हिसाब रखना पड़ेगा। ये सारा चीज कंपनी करता है, ये आप नहीं करना है। तो जो हेवी ड्यूटी है वो कंपनी करना है। आपका काम खाली लोगों को प्लान शो करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों को ट्रेनिंग में लाना है, बस आपका काम उतना ही है। तो हेवी लिफ्टिंग है, जहाँ पूंजी लगाने वाली बात है, हाँ, जहाँ रिस्क लेने वाली बात है, जहाँ गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेने वाली बात है, वो सारा काम कौन करेगा? हेल्दी लिविंग आपको नहीं करना, ठीक है ना। तो ये है ना फायदा नेटवर्क मार्केट का। Yes. कोई लोग इस बिजनेस पर मालिक आप हैं, मालिक आप हैं। आज समझ लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर होता है पूरे टीम से। अगर 1 करोड़ मेरी टीम से टर्नओवर हुआ आज के डेट में, मैं कोई स्टॉक नहीं रखा हूँ, मैं कोई स्टाफ नहीं रखा हूँ, मैं कोई घर किराया नहीं लिया हूँ, और बिक्री 1 करोड़ का हो रहा है, और वहाँ से 3-4 लाख का महीने का इनकम जो है हमारे अकाउंट में 10 तारीख आ जाता है। मालिक हम बिजनेस है ना। बिजनेस सच्चा है कि नहीं है? यस। ये चीज आपको देखना है कि नेटवर्क मार्केट में हमें ये फायदा मिलता है। जिनके पास पूंजी नहीं है वो भी लोग यहाँ सक्सेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, ऑल यू हैव टू डू इज टू बिल्ड नेटवर्क एंड ब्रिंग वॉल्यूम। नेटवर्क मार्केट में आपको नेटवर्क बनाना है, मतलब प्लान समझाना है, लोगों को जोड़ना है। 1 के नीचे 6, 6 के नीचे 6, फिर 6 के नीचे 6। अगर कम है तो एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, उसके जगह दूसरा रिप्लेस करिए। ऐसे करके आपको नेटवर्क बनाना है। और आप दूसरा क्या करना है, नेटवर्क के थ्रू वॉल्यूम बनाना है। वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट वैल्यू है ना। हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट वैल्यू है। एक साबुन के ऊपर भी है, पेस्ट के ऊपर भी है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम आप जमा करेंगे उतना बड़ा चेक आएगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा वॉल्यूम होगा, और जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना बड़ा आप इनकम ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारा काम नेटवर्क बनाना और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना है। इस पर हमें फोकस करना है। हमें बड़ा स्टोर रख के, बड़ा पूंजी लगा के, बहुत सारा ये करके दिन भर समय लेके वैसा हेवी लिफ्टिंग वाला काम में नहीं करना। वो सब कंपनी करेगा, वो तो होता ही है, लेकिन कंपनी करता है, कंपनी के लोग करते हैं, ठीक है। नेटवर्क पे आपको ध्यान देना है। अगर आप बड़ा इनकम चाहते हैं तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपके टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग हफ्ता में 10 घंटा काम करें, वो पार्ट टाइम में काम कर रहा है 2-2 घंटा, हफ्ता में समझ लीजिए 10 घंटा काम करेगा 10 आदमी, 100 घंटे का काम हुआ। और हर घंटा पे आपका बेनिफिट, तो 100 घंटा का बेनिफिट आपका अकाउंट में आना है ना। 4 हफ्ता में 400 घंटा हुआ, उसके हिसाब से ज्यादा वॉल्यूम आएगा।
तो ज़्यादा पैसे आपके यहाँ आएंगे। अगर आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं, है ना, 10 लोग हैं, तब इस तरीके से होगा। 100 लोग हैं तो 10 गुना इनकम आएगा, मतलब 1000 घंटा काम होगा एक हफ्ते का। अगर लोग हफ्ता में 10 ही घंटा काम किए, हफ्ता में 7 दिन में 1.5 घंटा भी लोग, एक आदमी को भी प्लान समझाता है तो 1.5 घंटा का भी काम करेगा तो 10 घंटा हफ्ता का हो जाएगा एक आदमी का। और ऐसा अगर आपके नेटवर्क में सब मिला के 100 लोग हैं तो 100 गुना 10 घंटा कितना हुआ, 10,000 घंटा। 10,000 घंटा काम होगा, मतलब आपका इनकम मल्टीप्लाई होगा। अगर 10 लोग काम कर रहे थे, इनकम आ रहा था 1,000 का, तो वो 100 लोग काम करेंगे, वो इनकम आपका बढ़ के हो जाएगा 10,000। अगर 1000 लोग काम करेंगे, वो इनकम बढ़ के हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख कितने लोग कमाना चाहते हैं महीने का? 1 लाख। हाँ, 1 लाख, 1 लाख। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। 1 लाख कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? मीटिंग 1000 लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हेल्दी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उस 1000 में उनको नहीं कितना है जो अपना यूज का भी प्रोडक्ट नहीं लेता है ना। इसमें हमें यूज करना है प्रोडक्ट, तो हम आएंगे सिस्टम पे, है ना। तो जो यूज करने वाले लोग हैं वो लेके, अगर 1000 लोग आपके टीम में हैं, आप 1 लाख का इनकम ले सकते हैं। अभी हमारी टीम में लगभग 1,13,000 लोग हो चुके हैं। 1,13,000, है ना। 1,13,000 लोग में 5 लाख का एवरेज इनकम समझ लीजिए, 4 लाख 5 लाख का इनकम। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग काम कर नहीं रहे, थोड़ा ध्यान देंगे, जहाँ से काम नहीं हो रहा है तो वहाँ से काम आना शुरू हो जाता है, वो बढ़ेगा। 5 लाख तक अगर इनकम आया है ये 1 लाख के लोगों में, आप अंदाजा कर लीजिए, मतलब अगर 1 लाख लेना है तो कम से कम कितना लोग होना चाहिए नेटवर्क, उस हिसाब से आप नेटवर्क को बढ़ाइए। लोगों का कमी नहीं है, और ये तो पार्ट टाइम में करने वाली बात है। जो लोग अभी टेम्पोररी एमआर में नौकरी कर रहे हैं, डेली बेसिस में नौकरी कर रहे हैं, जिनका सैलरी 10,000 है, 8,000 है, ये मुश्किल से घर चलता है, तो वो लोग को बताएंगे तो पार्ट टाइम में करेंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो भी अपना नौकरी से सेटिस्फाई नहीं है, उनको चाहिए। जो हाउसवाइफ है, लेडीज हैं, घर का काम काज करके शाम सुबह करके अपना सारा काम करके जो है वो भी महीने का कुछ इनकम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, वो है हमारे टीम में। मैं बताऊं, सिक्किम के अंदर जब मीटिंग होता है 100 लोगों में से 95 लेडीज होता है। जो हमारे डाउनलाइन में सविता छेत्री हैं, वो टीसीडी है, महीने का 3.5 लाख का इनकम है, और वो भी सुबह में नाश्ता बनाती है, शाम का खाना बनाती है, मीटिंग भी करती है, सेमिनार भी करती है आके, और डिस्ट्रीज भी कर रही है, सारा चीज कर रही है। उनका एक पहचान अभी पूरे वेस्टिज फैमिली में हो गया है। वेस्टिज फैमिली का मतलब है कि 8 कंट्री के लोग उनको जान रहे हैं। लिविंग लेडी किताब में उनका फोटो छपा है ना। स्कॉर्पियो कार मेंटेन कर रहे हैं, और उनके टीम में बहुत सारे काम डायरेक्टर हैं जो कार मेंटेन कर रहे हैं। कोई बुलेरो चला रहा है, कोई मारुति चला रहा है, तो ये सारा चीज जो है तो सबको चाहिए अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाना है, ज्यादा नेटवर्क में ज्यादा लोगों के साथ काम करना है, कम टाइम ज्यादा लोगों को आपको देना है। एक ही लोग के पीछे नहीं लगे रहना है, उनके साथ लगना है जो काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये फोटो देख रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इनका क्या कहना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, जबकि बाकी लोग जो है नौकरी की तरफ होते हैं, है ना। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। अभी रिलायंस का जो है जियो, इंडिया के अंदर जियो, नेपाल में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इंडिया में जियो जो है, जब जियो शुरू करना था 4G और 5G के लिए भी तैयारी करना था, तो वो 5 साल पहले से काम चला, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। तब तक कोई जियो को जानता नहीं था, लेकिन वो कर रहे थे, लगातार कर रहे थे इसके लिए काम। और जैसे ही वो सब कंप्लीट हुआ तो फ्री में कनेक्शन देना शुरू किया, फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, फ्री में कॉल देना शुरू किया। हाँ, धराधर उनका नेटवर्क जो है लगभग 6-7-8 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन गया। 8 करोड़ से ज्यादा लोग वो मोबाइल नंबर जो है जियो का लिए। मोबाइल भी देता था 1500 में, आप बाद में वापस करेंगे मोबाइल 1500 रुपया मिल जाएगा। ऐसे करके नेटवर्क बनाया।
तो नेटवर्क बनाने में भी उनका कितना खर्चा हुआ, नेटवर्क बनाने से पहले जो तैयारी किए 6,000 करोड़ लगा के, उसमें कितना लगा, तब तक कोई इनकम नहीं। अब 8 करोड़ लोग जब हो गए, तो अगर वो 1 रुपया अगर बढ़ाता है, 1 रुपया खाली कॉल में अगर बढ़ा दे तो उसको 8 करोड़ रुपया। अगर वो 10 रुपया बढ़ा दे, खाली 10 रुपया बढ़ा दे, है ना, तो वो जो है 80 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर 100 रुपया बढ़ा दे, 100 रुपया बढ़ा दे तो सीधा जो है वो 800 करोड़ रुपया हो जाएगा एक ही बार में। क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया। तो आप क्या करेंगे? नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क क्या? हम कंज्यूमर का नेटवर्क बनाएंगे। हर घर में सामान यूज होता है, हर लोग नहाते हैं, हर लोग को हेल्थ अच्छा रखना है, हर लोग कॉस्मेटिक यूज करते हैं, हर लोग स्किन केयर पे ध्यान देते हैं, हर घर में खेती होता है, जिनके पास खेत है, वो सारा चीज हमारे पास सब सोल्यूशन है ना। तो हम उनका नेटवर्क बनाएंगे और उसके लिए सपोर्ट करेगा, तो आगे हम बताएंगे आपको। All I am going to a little bit improve one at a time। जैसा कि मैं बोला, इसके लिए जो जरूरी है कि लगातार आपका माइंड पॉजिटिव हो, निगेटिव मन में मत आने दीजिए। थोड़ा भी मन में अगर निगेटिविटी आता है वो काम अटक जाता है, तो आप पॉजिटिव सोचना है। इसके लिए रेगुलर आपको मीटिंग में आना जरूरी है। मीटिंग में जब आते हैं तो क्या होता है, फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग निगेटिव सुनना पड़ता है, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, जब मीटिंग में आते हैं फिर से चार्ज हो जाता है, जब उसको चार्ज में लगा देते हैं फिर पॉजिटिव हम हो जाते हैं। तो बार बार मीटिंग में क्यों आना है? क्योंकि हमको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव इसलिए रहना है कि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें लगातार, हम कुछ न कर जाए, हम बैठ न जाए, इसलिए हमें हमेशा से पॉजिटिव रहना है। और रोजाना हर मीटिंग में हर दिन कुछ न कुछ सीखना है। मैं इसके लिए सलाह दूंगा, सुबह का 1 घंटा आप सीखने में दीजिए। हर चीज ऑनलाइन में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में है ना, वहाँ से पॉजिटिव चीज कुछ ना कुछ डेली सीखिए और अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करिए। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, वैसे वैसे प्रेस्टीज में आपका बोनस जो है ना बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे इनकम आपका बढ़ने लगेगा। ये मैं महसूस किया हूँ। इसके साथ दोस्तों ये टीम वर्क है। एक तरफ प्रेस्टीज या हेल्दी लिविंग, यहाँ पे नेपाल में हेल्दी लिविंग बोल सकते हैं, है जो कि आपको प्लान देता है, जो आपको प्रोडक्ट देता है, आपका बिजनेस का हिसाब किताब करके महीने में बोनस देता है, आपको ट्रेनिंग वगैरह का भी इंतजाम करता है। दूसरे तरफ मिलियनर वर्ल्ड वाइड अपलाइन हम लोग हैं, जो आपको सिखाते हैं, आपको बताते कि हमने कैसे किया, हमको क्या क्या फेस करना पड़ा, हमको कहाँ कहाँ मुश्किल हुआ, आपको भी ये मुश्किल आएगा, है ना। ये चैलेंज आपको भी फेस करना पड़ेगा। आपको कंफर्ट जोन से हटके रेगुलर काम करना है, सिस्टम के अनुसार काम करना है। आज वही बताने के लिए हम यहाँ हैं। तो हम अपलाइन हैं, मिलियनर वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम है। हम लोग गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे, ये सारा चीज करेंगे। और एक तरफ आप है, आपकी तरफ से एक कमिटमेंट होगा, प्रॉमिस होगा कि इस चीज को हम करेंगे। करना आपको है, सपना आपका है, गोल आपको पूरा करना है, इनकम भी आपको आएगा। काम कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा। सपना किसका है? मेरा। तो करेगा कौन? मैं। तो प्रेस्टीज और अपलाइन या मिलियनर वर्ल्ड वाइड वो क्या करेंगे? सिस्टम बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, जहाँ मुश्किल होगा वहाँ आपको हेल्प करेंगे, लेकिन काम खुद से करना पड़ेगा। कई लोग हैं यहाँ पर, मैं देखा हूँ कि अपलाइन आएंगे, बोलेंगे, तब हम उनको ले जाएंगे, नया लोगों से मिलाएंगे, प्लान को समझाएंगे। खुद समझाना भी सीखना नहीं चाहते हैं, जबकि खुद से प्लान बताना है। जब तक आप प्लान खुद से नहीं बताएंगे तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऑफलाइन आगे अगर प्लान बताएगा तो ऑफलाइन का बिजनेस बढ़ जाएगा। प्लान हर आदमी को खुद से सीखना है। नया है, 1 बार 2 बार 3 बार हेल्प लीजिए, ऑफलाइन बताएगा, ठीक है, 3 बार बता देगा, 3 बार आपको सुनना है ध्यान से, 4था बार आपको समझाना है। ऑफलाइन साथ में रहेगा, जो छूट गया लास्ट में ऑफलाइन क्लोज कर देगा। और उसके बाद से आप ही को अकेला पूरा टूल के साथ प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाना है, प्लान भी बताना है, प्रोडक्ट भी बताना है ना, लोगों को ज्वाइन भी कराना है, सबका बैंक अपडेट करना है, सबका पैन अपडेट करना है, ऐप चलाना सीखना है। ये सब खुद से जो लोग करेंगे वही सक्सेस होंगे। हमने ये सारा काम खुद किया।
हमें ज्वाइन करा के नीलेश्वर दीपाली मैडम चले गए, सिद्दीकी साहब यहाँ थे, सीतामढ़ी में परिहार में थे, लेकिन प्लान हमको खुद समझाना पड़ता था। प्लान समझाने के लिए मैं इनको नहीं बुलाता था, और जाते थे साल में एक आध बार नीलेश्वर दीपाली मैडम आ जाते थे, एक आध बार सिद्दीकी साहब को बुला लेते थे वहाँ पे। हाँ, उतना ही, जैसे आज आप लोग हमको बुला लिए, है ना। लेकिन सक्सेस आप कब होंगे जब अपने से प्लान समझाएंगे। तो आपको ऑफलाइन से सीखना है प्लान समझाना, और रोजाना प्लान शो करना है, कम से कम एक प्लान तो रोजाना शो करना है। मैं तो शुरू में 5-5 प्लान शो करता था, रात तक प्लान शो किया, हमने सुबह जाकर शो किया प्लान, संडे को फुल डे प्लान शो करते थे, सैटरडे को फुल डे जाके प्लान शो करते थे। इस तरीके से नेटवर्क बनाए। तो शुरू में जो है इसमें मेहनत है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मेहनत कम होगा, इनकम बढ़ते जाएगा। शुरू में इनकम होगा कम, मेहनत होगा ज्यादा। तैयार है करने के लिए सर? यस। शुरू में मेहनत ज्यादा है, इनकम है कम, बाद में चल के मेहनत भी होगा, इनकम भी ठीक ठाक आ जाएगा, दोनों बराबर होगा। और बाद में जैसे जैसे आप इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, आपका इनकम आएगा ज्यादा और मेहनत होते जाएगा धीरे धीरे कम। इस चीज को करने के लिए तैयार है सर? यस। करेंगे नहीं? पहले कितना Yes. मेहनत किया, इतना खर्चा हुआ, मोटरसाइकिल में पेट्रोल इतना लग गया, मीटिंग का खर्चा हुआ, बोनस तो 500 रुपया खाली है। अगर ये चीज मैं देखता पहला महीना में 221 रुपए का चेक, तो आगे हम नहीं करूंगा, छोड़ देता, छूट जाता। कभी कभी कहीं से बड़ा उम्मीद होता है, हम जाते हैं बड़ी मुश्किल से मैनेज करके खर्च लगा के, वहां जाते हैं उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं आता है, मतलब वहां पे हमें सफलता कभी कभी नहीं मिलता है। काफी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी जो है जो चाहिए वो सफलता नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं वहां पर क्विट कर जाते हैं, रुक जाते हैं कि नहीं हमसे होने वाला नहीं, खुद पर से भी विश्वास हट जाता है। तो जब आप शुरू करेंगे तो ये होगा, हर जगह सफल नहीं होंगे, फेल भी होंगे, लेकिन फेल होंगे फिर करेंगे, फिर सफल होंगे, फिर फेल होंगे, फिर सफल होंगे। चंद्रयान अभी गया था, चंद्रयान 2 जब भेजा इंडिया 2, चंद्रयान 2 जब भेजा तो उस समय सक्सेस हुआ, तो उसके बाद तो फिर प्लान नहीं करना चाहिए 3 भेजने का, क्योंकि सक्सेस नहीं होगा, नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फिर चंद्रयान 3 क्यों भेजा गवर्नमेंट? क्यों उसके ऊपर काम किया? क्यों उसके ऊपर करोड़ों अरबों खर्च किया? क्योंकि सक्सेस होने में सफलता एक ही बार नहीं मिलता है, फेल भी होते हैं और लगातार करने के बाद सफल होते हैं, दोबारा किया और सफल होते हैं। वैसे ही आप भी फेल होंगे, सफल होंगे, कम इनकम आएगा, बिजनेस है, कभी इनकम डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका इनकम लास्ट में बड़ा होगा। तो हमें करना है, एक तरफ हेल्दी लिविंग है, प्रेस्टीज है, दूसरे तरफ आपका ऑफलाइन मिलियनर वर्ल्डवाइड है, और बीच में आप तीनों मिलके क्या है? टीम वर्क है। नीचे आपका टीम है, तो आपका टीम ऑफलाइन तीनों को लेके आपको जो है आगे बढ़ना है, तीनों को लेके आपको सफल होना है, पूरा टीम वर्क करना है। सिर्फ आप अकेले नहीं है, प्लान समझाने अकेले जा रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं है। आपको जहां दिक्कत आएगा, ऑफलाइन है, कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का इवेंट होता है, वहां लोगों को ले आइए। आप समझाने गए, लोग ज्वाइन नहीं किए, डाउट है, नहीं समझ रहे हैं, इनको बड़ा मीटिंग में लेके आइए, उनके पास आपका अपलाइन को लेके जाइए, है ना। सब लोग आपके साथ हैं, तो ये टीम वर्क हमें करना है ना। जो मिलियनर वर्ल्डवाइड है या हम लोग हैं, हम लोग का एक ही मकसद है, मेक मोर मिलियनर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मिलियनर बनाना। हमको ये दिखाई दे रहा है कि आप सब लोग मिलियनर हैं, आप सब लोग मिलियनर बन सकते हैं अगर आज ये सिस्टम को समझ गए और इस सिस्टम के अनुसार लगातार काम किए, तो आप सब मिलियनर बन सकते हैं, है ना। मिलियनर वर्ल्डवाइड का एजुकेशन के थ्रू जो मिलियनर बनाते हैं, उसमें क्या क्या सपोर्ट है? सक्सेस सेमिनार होता है, आज भी एक तरह का आपका सेमिनार है। यूथ एम्पावरमेंट सेशन मिलियनर वर्ल्डवाइड कराती है, अलग अलग जगह पे कराती है। वुमेन एम्पावरमेंट सेशन, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन CNP जो कंपनी कराती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, स्टेशनरी मीटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन बूट कैंप,
जहाँ की रिजल्ट कैसे लाना है ग्राउंड पे वो सारा चीज सिखाते हैं। साथ में कन्वेंशन होता है साल में एक दफा, 2 मिलियनर वर्कशॉप जो अभी इगतपुरी में हो रहा है ना, 4, 5, 6 तारीख के लिए इगतपुरी में जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ की सिल्वर से ऊपर है, जहाँ की नया लीडर डेवलप करते हैं, जहाँ पर पैसा कैसे कमाना है, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट, विदेश में अगर बिजनेस को फैलाना है तो वहाँ भी आपको मिलियनर राइट सपोर्ट करता है। तो आपके साथ ये सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी का सपोर्ट है ही, मिलियनर रोलमेंट का सपोर्ट है ही, अपलाइन का भी सपोर्ट है, ये सारे लोग आपके साथ हैं। फिर आप अकेले थोड़ी हैं, लेकिन प्लान बनाना आपको अकेले जाना है। इसके साथ जो सक्सेस का जो स्टेप है, इस स्टेप में 10 स्टेप है। पहला स्टेप है सपना होना जरूरी है, आपका अपना ड्रीम होना जरूरी है, मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर। दूसरा स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, तीसरा स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट, चौथा है लिस्ट बनाना, पांचवा है इन्विटेशन, छठा है मीटिंग, सातवां है टीम वर्क, आठवां है फॉलो अप, नौवां है बिल्ड ब्रीथ एंड डेप्थ और 10वां है पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करना। ये 10 चीज आपको लगातार करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ड्रीम, हम जो है पहला चीज ये जरूरी होता है कि हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्लियर ये होना चाहिए। आज हम हेल्दी लिविंग में ज्वाइन किए हैं या प्रेस्टीज में ज्वाइन किए हैं, क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हेल्दी लिविंग में प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए ज्वाइन किए, या यहाँ से कुछ इनकम कर लेंगे साइड बाई साइड इसलिए ज्वाइन किए, या यहाँ से हम बड़ा पैसा कमाएंगे इसके लिए ज्वाइन किए, या हमारा लाइफ में अब ये काम करना है, ये मेरा सपना है ना, बच्चों को पढ़ाई करा के डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है ना, अच्छा गाड़ी लेना है, हाँ ज्वेलरी खरीदना है, विदेश घूमने जाना है, क्या सपना है आपका, क्या लक्ष्य है, किस लिए आए? प्रेस्टीज तो ये सब चीज दे रहा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए है ना। प्रेस्टीज लोगों को क्या क्या दे रहा है, हम उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रेस्टीज लोगों को दे रहा है एक्स्ट्रा इनकम, जैसे अभी अरुण सर जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा था और साइड बाई साइड काम किया था, तो वो इनकम के अलावा और एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है। एक्स्ट्रा इनकम आ जाए सबको अच्छा लगेगा, बड़े से बड़े इनकम जो ले रहे हैं उनको भी आप बोलेंगे एक्स्ट्रा इनकम, तो उनको अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा इनकम किसी को चाहिए, किसी के ऊपर में लोन बहुत सारा उधार चुकाना है, तो ये बहुत सारे लोग प्रेस्टीज में आके अपना उधार चुकाए, क्लियर हुए। उसके बाद साथ में इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह जो है सपना होता है लोगों का खरीदने का, जैसे आजकल एलईडी टीवी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहा है, फ्रिज है, टीवी है, माइक्रोवेव है ना, एसी है, ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने का सपना होता है। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, लोग जॉब से तंग है, बॉस के अंडर में काम करके डेली टाइम में जाना, टाइम में आना, वही काम करना है ना, उनसे बात सुनना, अगर टाइम से कोई नहीं गए या कोई बात हुआ तो जॉब से फ्री होना चाहते हैं। कई लोग जो है चैरिटी वर्क करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, कई लोग जो है वीकेंड होम बनाना चाहते हैं, घर है जयपुर में दूसरा घर काठमांडू में भी बनाना चाहते हैं, हाँ इंडिया में बनाना चाहते हैं, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी लेना चाहते हैं, एजुकेशन बच्चों को देना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना, फॉरेन ट्रिप जाना, इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से इनकम लेना, या बेटर लाइफ स्टाइल, मान सम्मान, ये सारा चीज जो है ना हमारा सपना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या आप लोग अपने आप से सवाल करिए कि मैं प्रेस्टीज में क्यों आया, मेरा सपना क्या है। हर आदमी का कुछ ना कुछ अपना अपना सपना होगा, और सबका अपना अपना सपना है। कितने लोगों के पास सपना है, आप बताएंगे? सबके पास सपना है। चलिए अब ज्यादा नहीं, जो भी आपका सपना है ना, उसको क्लियर करना है। क्या सपना है? जो मेन सपना है वो क्या है? 8-10 हो सकता है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक सपना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक सपना, उसको आप उसमें से चूज करिए, और वो कब तक पूरा करना है उस पर एक डेट डालिए, आंख बंद करके आप डिसाइड कर लीजिए, और वो चीज आपको मिल गया है, वो चीज आपको मिल गया है, ऐसा फील हो रहा है, आप विजुलाइज करें। ठीक है, कर सकते हैं? यस। 1 मिनट के लिए आंख बंद करना है, आपको पहले सोच लीजिए मेन सपना क्या है और कब तक पूरा करना है। उसके बाद आंख बंद करके क्या सोचना है कि ये पूरा हो गया, अब कैसा लगा, या क्या फीलिंग हो रहा है।
1 मिनट के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलिए ठीक है, समय कम है तो ये चीज़, ये प्रैक्टिस रोजाना सुबह में करना है, घर में करना है, और 1 मिनट नहीं कम से कम 10 मिनट करना है। विजुलाइज करें, जो आपका मेन सपना है वो विजुलाइज करिए। आपको पूरा हो गया है, आपका लाइफ स्टाइल वैसा ही हो गया है, उसका आप इंजॉय कर रहे हैं। जैसे गाड़ी का सपना है, समझ लीजिए कोई कार का सपना है, वो कार में आप उसमें ड्राइव कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, बच्चे के साथ, हाईवे पे चल रहे हैं। आजकल 6 लेन रोड भी बन रहा है ना। और कैसा लग रहा है, बच्चे को कैसा फील हो रहा है, मदर फादर को कैसा फील हो रहा है, वो आपको विजुलाइज करना है। जैसा मकान का सपना है वो पूरा हो गया, आपको कैसा लग रहा है। जो ज्वेलरी चाहिए वो ज्वेलरी आपको मिल गया है, कैसा लग रहा है। वो अगर आप विजुलाइज करेंगे, ये चीज़ मेरे पास है, मेरा लाइफ ऐसा है, बार बार डेली, अगर आप ये चीज़ 10 मिनट अपना अकेला में आँख बंद करके सुबह सो उठ के पहली दफ़ा विजुलाइज किए, डेली का डेली अगर विजुलाइज किए, वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो कि यूनिवर्स में जाता है, और इसके लिए पूरा चेंज हो जाता है। आपके लिए यूनिवर्स काम करने लगता है, और यूनिवर्स के पास अपार सब चीज़ है, संपत्ति है। आपका जो भी चीज़ है वो सब कुछ ले सकता है यूनिवर्स। हमें भी यूनिवर्स बनाया, तो ऐसा नहीं किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है, सबके लिए है। लेकिन मिलेगा उसी को जो सचमुच जो है विश्वास करेगा, अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देगा, जो जिनका सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा कि ये चीज मेरे पास है, वो चीज आपको हो जाए, वो चीज आपको सबकॉन्शियस, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी हो जाए। आज जो जिंदगी है, अभी तक जो आप सोचे थे उसके अनुसार आज है, और आगे का जिंदगी कैसा चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। हमारे वाली साहब बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, वो सोचना है। अभी आप लोग 1 मिनट तो विजुलाइज कर रहे थे कि आपका सपना पूरा हो गया, आपको कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था? आनंद। कितने लोग को अच्छा लग रहा था? कितने लोग को अच्छा लगा? एक बार जोरदार ताली दीजिए। वो जो सपना है, जो ड्रीम है ना, ये एक रीजन होगा। प्रेस्टीज करने का रीजन आज से क्या होगा, ये सपना ही आपका रीजन है, इसको हमको पूरा करना है, इसलिए मैं प्रेस्टीज कर रहा हूँ। कोई पूछेगा नहीं, आदमी कुरान समझाने गए कि आप प्रेस्टीज क्यों कर रहे हैं, तो जैसे आपका कोई सपना है उसके लिए मैं प्रेस्टीज कर रहा हूँ। हमसे कोई पूछे कि भाई प्रेस्टीज आप क्यों कर रहे हैं, तो मेरा ये सपना है कि हमको 100 लोगों को मिलियनर बनाना है, इसलिए मैं प्रेस्टीज कर रहा हूँ। मेरे को एक और मकान बनाना है जो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट का होगा, उसके लिए मैं प्रेस्टीज कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग ड्राइवर, और कब तक उसको हम पूरा करेंगे उसमें डेट भी होगा, वो हो गया गोल, और वही ड्राइवर का काम करेगा। वहीं से आपको एनर्जी मिलेगा। जब मायूसी मिलेगा फील्ड में, कोई मने करेंगे, कोई बुला के नहीं मिलेंगे, कोई दरवाजा बंद कर लेंगे, ऐसा होता है ना, फोन नहीं उठाएंगे, तब भी आपके अंदर मजबूती बना रहेगा। तब जब आपका सपना स्ट्रॉन्ग है, तब अगर सपना कमजोर है, छोड़ो उसको, नहीं किया है ना, इतना भी नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। हमने अपने सपने को मजबूती से पकड़ा था। मैं अपना सपना कैसे पूरा किया, उड़ीसा के एक लीडर आए थे, एक सेमिनार हो रहा था, वो बताए आप
अपना लाइफ में जो बचा हुआ लाइफ है, कैसा जिंदगी जीना चाहते हो आप, और उसके लिए क्या क्या चाहिए पहले उसका लिस्ट बना लो, है ना। जो 1 साल के अंदर पूरा होना है, जो तुरंत चाहिए उसका लिस्ट बनाओ, है ना। जो है मगर और होना चाहिए वो, है ना, उसका एक लिस्ट बनाओ जो 2 साल के अंदर पूरा होगा, है ना। उसके बाद वो बताए कि आपके ऊपर जिम्मेवारी क्या क्या है, उसका लिस्ट बना लो। जिम्मेवारी मतलब क्या है कि माँ बाप के प्रति क्या जिम्मेवारी, माँ बाप पाल के उसको बड़ा किया तो उनको बुढ़ापा में देखना, इलाज कराना, सारा चीज, है ना। बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना, बच्चों को शादी ब्याह कराना, है ना, मकान बनाना, है, समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है ना, वो सारा जिम्मेवारी का लिस्ट बनाइए। और कब कब पूरा होना है, तो हमें पता होता है कि बच्चे का शादी जब हमारा 22-23 साल का बच्चा होगा शादी करना पड़ेगा, जब 20-22 साल का होगा कॉलेज भेजना पड़ेगा, है ना, 18 साल होगा कॉलेज भेजना पड़ेगा, कॉलेज का पढ़ाई का खर्चा, तो सारा चीज जो है ना आप लिखिए, उसमें बजट लगाइए, अमाउंट लगाइए और उसमें डेट डालिए। तो मैं 4 चार्ट बनाया। पहला चार्ट था तुरंत चाहिए था घर के लिए, काम फुटमेंट चाहिए, पर्दा चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सब एक अलग लिस्ट था जिसमें 40 आइटम, और सब में डेट डाल दिया था 1 साल के अंदर। और वो चार्ट पीला चार्ट था, पीला पॉजिटिव होता है, तो मैं उसको जो है बेडरूम में लगा दिया था वॉल में। शायद सीधी के साथ गए होंगे तो मेरा बेडरूम में देखे होंगे, देखे थे सर, लगा था, है ना, लगा दिया था। दूसरा चार्ट था जो नेसेसरी था, जो जरूरी आइटम था, घर में चाहिए था। भाई कुकर तो है 5 लीटर वाला, लेकिन कभी ज्यादा लोग आ जाए, कहीं हम लोगों के बीच में रहने वाले हैं, कहीं 40 आदमी का खाना बनाना पड़े, 20 आदमी खाना बनाना पड़े, 10 लीटर का भी कुकर होना चाहिए, है ना। उन लोगों को बैठने का साधन भी होना चाहिए, हाँ। तो वो सब फिर उसका एक अलग लिस्ट बना। उसके बाद जिम्मेवारी क्या क्या था, पिताजी माँ के प्रति, बच्चों 4 बच्चे, कब किसका पढ़ाई खत्म होगा, कितना पैसा लगेगा, किसका शादी में कितना पैसा लगेगा, कब शादी होगा, वो डेट, वो सारा चार्ट था सर, वो सब बना हुआ, अभी भी लैपटॉप में वो सेव है, वो चार्ट लगा दिया। मेरा वो तीनों चार्ट जो है ना खत्म हो गया, वो काम पूरा एक एक हुआ, जब वो हो गया ठीक करते गए, डेट डालते गए, कोई थोड़ा लेट हुआ, है ना, और कोई थोड़ा पहले भी हुआ। जो लोन था, लोन सधाना था, वो हुआ, सारा चीज कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने लिख के लगाया था और उसको मैं डेली विजुलाइज करता था। उसके बाद लास्ट में था मेरा सपना, मेरा ड्रीम, जिसके लिए मैं अब काम कर रहा हूँ। सब जिम्मेवारी निभाने के बाद मेरा सपना क्या है, हमें एक फार्म हाउस चाहिए, हमको एक और बड़ा मकान चाहिए, है ना, हमको लग्जरी कार चाहिए, है ना, हमारा इनकम 10 लाख से ऊपर महीने का लेना है। ये सब सारे सपना, हमारे नीचे जो है मिलियनर इसको तैयार करना है, लोगों को सक्सेस कराना है, लोगों को हेल्दी बनाना है, ये सारा हमें चैरिटी वर्क करना है, हमें सोशल वर्क करना है, ये सब हमारा सपना है अब, है ना। तो उसका भी एक अलग चार्ट था और सारा चीज पूरा हुआ। तो इस तरीके से वो सपना जो आप अभी 1 मिनट के अंदर विजुलाइज किए, उसका पिक्चर बनाइए, वहां लगा दीजिए जो बार बार नजर आए, और डेली सुबह में उठते ही पहले उसको विजुलाइज करिए, है ना। बोलते हैं जब नींद खुलता है, पहला जो 10 मिनट है, वो जब नींद खुलता है तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है ना, और सब कॉन्शियस माइंड जो है ना जगा रहता है उस समय। जो उस समय आप विजुलाइज करेंगे, भगवान वो चीज आपको दे देंगे। अगर चाहिए तो उसको विजुलाइज करना, ठीक है। तो ये था, स्ट्रॉन्ग सपना होना चाहिए, बड़ा सपना होना चाहिए। बिग रीजन आर नॉट इनफ ड्राइव टू सक्सेस। सक्सेस के लिए हम जो रीजन नहीं चलेगा, एक क्लियर पिक्चर इन योर माइंड व्हाई यू आर डूइंग दिस, है ना। मैं मिलियनर वर्कशॉप में गया था दिल्ली, वहां पर क्या हुआ, जो हमारे अपलाइन है दिवाली मैडम बोले थे, भाई आप लोग मैगजीन लेके आना, वो भी बहुत सारा पुराना मैगजीन है, मैगजीन सबको पकड़ा दिए। वहां से बोले कि इसमें जो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको चाहिए, उसको कैंची से काट के चार्ट पेपर में चिपकाओ। तो जो अच्छा घड़ी लगा वो हमने चिपकाया, जो अच्छा सोफा लगा वो चिपकाया, है ना। जो जो चीज बढ़िया लगा, जो अच्छा मकान दिखा वो चिपकाया, जो अच्छा सीटिंग रूम सेट किया हुआ उसमें था वो कटिंग किया, सब लेके चिपकाया सब, है ना। और बोले ये ले जाके रोजाना इसको जो है चार्ट लगा दो, चार्ट में
हमेशा इसको विजुलाइज करो और ये आपका लक्ष्य है, ये आपका गोल है। मकान कैसा चाहिए उसका लगाओ। फिर वो फोटो भी मकान का हमने लेके लगा लिया था और वो फोटो लगभग 3-4 साल तक लगा रहा मेरा नोटिस बोर्ड में और वो मकान बन के पूरा हुआ और मार्च में मैं उसमें शिफ्ट और लगा क्लियर पिक्चर आपका सपना का होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों पहला जो सिस्टम में बताता है कि रीजन क्लियर। आप लोग का रीजन क्लियर है? क्यों? Yes. क्लियर है? Yes. ठीक है। देखिए हमारा आने का मकसद है कि कुछ क्लियर हो और उसमें से लोगों को पूरा हो। हाँ, तो अगर विजन क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होगा। यूज द प्रोडक्ट। दूसरा जो स्टेप है, हमें प्रोडक्ट को यूज करना है। आप देखिए आपके घर में जो भी प्रोडक्ट बाहर का इस्तेमाल हो रहा था, have you joined with all the product in Vestige? If not, upgrade yourself. उसको आप अपग्रेड करिए। अब जो खरीद के आएगा वो वेस्टीज का आएगा। जो भी वेस्टीज में प्रोडक्ट था वो हम बाहर से नहीं खरीदे। हमारे पास आज भी CSD कैंटीन का कार्ड है, मैं डिफेंस में सर्विस करता था और अभी भी CSD से वही सब आइटम लेता हूँ जो हमारा वेस्टीज में नहीं है ना। तो आपको भी वही करना है, बाजार से दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लेना है। जो वेस्टीज में है वो वेस्टीज का ही यूज करिए। भाई आप बिजनेस के मालिक हैं, शुरू हो रहा है आपका नेटवर्क, है ना। आप मुकेश अंबानी हैं जियो के, अब मुकेश अंबानी जियो बोलेंगे दूसरे को लो और खुद चलाएंगे एयरटेल, नहीं होगा, चलेगा उनका बिजनेस? नहीं चलेगा। हाँ? आपका होटल है जनकपुर में, है ना, और खाना खाने आप दूसरा होटल में जा रहे हैं, तो आपका होटल में कौन जाएगा खाने? तो आपके घर में दूसरा ब्रांड का प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना, और आप बोल रहे दूसरे को भाई वेस्टीज का यूज करो, होगा? नहीं होगा। तो आज से जो दूसरा ब्रांड यूज कर रहे हैं बंद कर दीजिए, वो सारा चीज आप वेस्टीज का यूज करिए। सिस्टम पहले ये बोलता है। कर पाएंगे सर? यस। अगर ये कर पाएंगे तो इससे आपको प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया नॉलेज मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट के साथ बता सकते हैं कि मैं यूज किया हूँ, मेरे को पता है कि ये कैसे काम करता है। अगर कोई अगला पूछे ये प्रोडक्ट आप यूज किए, अगर आप यूज नहीं कर रहेंगे तो आप ठकमका जाएंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज देख के वो आदमी भी मना कर देगा, बोलेगा नहीं चाहिए, मन में सोच लिया। और एक बार मन में सोच लिया तो नहीं चाहिए। तो प्रोडक्ट के ऊपर में कॉन्फिडेंट आएगा और प्रोडक्ट से ही बिजनेस वैल्यू आता है। तो प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज तभी होगा जब आप उसको यूज करके देख लेंगे। लाख कोई ट्रेनिंग दे दे प्रोडक्ट का, लाख कर लीजिए आप, कितना भी यूट्यूब में वीडियो सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना उसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होगा। इसलिए यूज करना आपको जरूरी है। सिंस यू हैव टू टेल योर स्टोरी योर प्रोस्पेक्ट्स टू अनेबल देम नो हाउ सीरियस यू आर इन द बिजनेस। वो प्रोस्पेक्ट समझ जाएंगे कि आप कितना सीरियस हैं, तो उसको पता लग जाएगा कि आप यूज किए नहीं लेकिन बता रहे हैं। क्यों धमका के बता रहे हैं, खुल के नहीं बता पा रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता रहे क्योंकि यूज नहीं किए। तो बिजनेस करने के लिए यूज करना भी जरूरी है, तभी अगला काम होगा। इसके साथ साथ दोस्तों और क्यों यूज करना चाहिए? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सक्सेस इन द वेस्टीज। यूज करना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई विल डेफिनेटली से दैट नो वन कैन सक्सीड विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट। आज तक सिर्फ वेस्टीज में और सिर्फ हेल्दी लिविंग में नहीं, दुनिया का कोई नेटवर्क मार्केट में वो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं जो उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं। आपको अगर सक्सेस होना है ना तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूवन सिस्टम है, इसके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। तो आप सक्सेस होना चाहते हैं सर? यस। तो यूज करेंगे? यस। पूरा 100% यूज, सब प्रोडक्ट यूज करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वेरी बेसिक स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस जरूरी है आपका सक्सेस के लिए। सो प्लीज डोंट इग्नोर द अंडर एस्टिमेट इट्स इंपॉर्टेंस। इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। मेन चीज वही है, वॉल्यूम यूज से ही आता है। यूज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा। हमारा काम दुकान खोल के बेचना नहीं है सामान, हमारा काम घर घर जाके बेचना नहीं है सामान, हमारा काम यूज करना है और यूज कराना है। दुकान बदलना है, लोगों का दुकान बदलवाना है ना। चेंज योर शॉप, चेंज योर फ्यूचर, ये चीज लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो जब हम करेंगे तभी दूसरे करेगा, ठीक है ना। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। रिमेंबर इन वेस्टीज बिजनेस our role is to promote product after becoming used, so be a 100% product user। यूज करने के बाद ही बताना है हमको प्रोडक्ट, बिना यूज किए हुए नहीं बताना है, क्योंकि आप नहीं बता पाएंगे। दैट मीन्स नो अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट शुड बी
coming home is so loyalty towards our business. ये बिजनेस का loyalty आप कितने loyal हैं बिजनेस के प्रति वो भी दिखाता है। साथ साथ में become loyal, it will take you to succeed। और ये loyalty ही आपको सफलता दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा। ये सिस्टम नंबर 2 था। पहला क्या था? ट्रेन। दूसरा क्या था? प्रोडक्ट यूज द प्रोडक्ट। सिस्टम नंबर 3 शेयर द प्रोडक्ट को शेयर करना है। आप यूज कर लिए, यूज करने के बाद क्या फायदा हुआ? जैसे मैं जब वेस्टीज में आया था शुरू में तो नोनी, फ्लेक्स और स्पिरुलिना 3 प्रोडक्ट लेके मैं ज्वाइन किया। जब वो खाना शुरू किया तो मेरे पास जो प्रॉब्लम था पाइल्स का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल चुका। जब वेस्टीज ज्वाइन किया उससे पहले सिर दर्द हो जाता था, बाइक में चलते थे हवा लगता था, सिर दर्द हो जाता था, टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, ये दर्द हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन, ये फ्लैजिल, टिंडाजोल ये सब खाते रहते थे हॉस्पिटल में, है ना, फ्री में मिलता था, लेकिन वो ज़्यादा खाने से अल्सर भी हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। जब ये 3 प्रोडक्ट हम खाए तो आज तक ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, सिर दर्द आज तक नहीं हुआ, टॉन्सिल पेन नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया। अभी कुछ खाना में उल्टा पुल्टा होने से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर से सप्लीमेंट खाते हैं ठीक हो जाता है ना। तो ये फायदा होगा। ये बताने में कितना देर लगा सर? नहीं लगा 2 मिनट। 2 मिनट का स्टोरी बताना है आपको सबको। 2 मिनट का स्टोरी। स्किन केयर का प्रोडक्ट, फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट, है ना, हार्ट का प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग जो है अभी मैं देख रहा हूँ कि उनको हार्ट अटैक आके पैरालाइज हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है ना। हार्ट के बारे में जिनको यूज करने के लिए दिए हैं उसका स्टोरी। वुमेन हेल्थ का प्रोडक्ट, यूटीआई प्रॉब्लम, मैक्सिमम लेडी जो बाहर जाते हैं उनको यूटीआई प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में बताइए। आप जो हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है इतना बढ़िया है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में बताइए, उसका डेमो करके दिखाइए, है ना, फ्लेक्स ऑयल का डेमो करके दिखाइए लोगों को। तो जब शेयर करेंगे प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करना और आप यूज करके क्या फायदा हुआ, इसको 2 मिनट का स्टोरी बताना जरूरी है। जब आप स्टोरी बताएंगे ना तब ज्यादा उनके समझ में आएगा, और अपना स्टोरी या नजदीक वाले किसी और को जिसको दिया उसका स्टोरी बताएंगे तो ज्यादा उनको विश्वास होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रिटेल नहीं करना है, बेचना नहीं है, मकसद बेचना नहीं है, हमारा मकसद शेयर करना है। शेयर से मतलब क्या होता है कि हम अपना अनुभव उनको बता रहे हैं, हम अपना अनुभव उनको शेयर कर रहे हैं, हम अपना अनुभव, हम सेल्समैन जैसे प्रोडक्ट खाली देके पैसा लेके नफा नहीं कमा रहे हैं, हम अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको शेयर करना है और शेयर तभी कर पाएंगे जब आप अपना स्टोरी बताएंगे, है ना। इससे बिजनेस में जल्दी आप आगे जाएंगे। शेयर और कैसे करना है? एज यू सीटेड यूजिंग प्रोडक्ट, जो स्टोरी कर लेंगे आपका स्टोरी बन जाएगा। यूज करने के बाद डिटर्जेंट यूज करेंगे तो पता चलेगा कि पानी कम लगता है, झाग कम होता है, कपड़ा का शाइनिंग बरकरार रहता है ना, कपड़ा का लाइफ बढ़ता है। अगर बाहर का सर्फ यूज करेंगे तो फिर इस डिटर्जेंट के बारे में अपना एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे? हमारा डिटर्जेंट ऑक्सीजन वाला है, आंख का स्किन खराब नहीं होता, है ना, कम लगता है क्वांटिटी। एक बड़ा वॉशिंग मशीन मेरे पास है, 2 चम्मच डाल दिया तो उसमें एक साथ में 50 कपड़ा धुलाई हो जाता है। 2 ही चम्मच, 1 चम्मच में 25 कपड़ा धुलाई हो जाता है। अगर बाल्टी में भी डालेंगे तो 15 तो आराम से आ जाएगा 1 चम्मच। तो डिटर्जेंट मार्केट का डिटर्जेंट चाहिए 1.5 किलो, हमारा आधा किलो उसके बराबर काम करता है। ये चीज आप जब यूज करेंगे तभी बता पाएंगे, यूज नहीं करेंगे नहीं बता पाएंगे। तो ये करना है। साथ साथ remember here we are saying the share the product, not to sell. It is huge difference between these 2 things. सेल में और शेयर में बहुत फर्क है, ये ध्यान रखिए। शेयरिंग और योर एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपके प्रति उसका विश्वास जगता है, एक ट्रस्ट जगता है ना, आप उसका एग्जाम्पल हैं, है ना। तो शेयर उसको बोलते हैं। जबकि आपको सेल में सिर्फ बेनिफिट फायदा सोचता है कि हम बोल रहा है ले लेते हैं, उसको कुछ फायदा हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी जगता है जब आप अपना स्टोरी शेयर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। रिमेंबर पीपल डोंट लाइक सेल्समैन, सो डोंट ट्राई टू बिकम सेल्समैन। आप सेल्समैन मत बनिए, सेल करने के लिए नहीं है आप, है ना। सेल्समैन को लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना, आजकल। लेकिन
आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव सुनेंगे वो, क्योंकि उनको भी वही प्रॉब्लम है जो आपको प्रॉब्लम है। तो आपको कैसे सॉल्व हुआ बताएंगे, उनको अच्छा लगेगा। ये है शेयर का प्रोडक्ट। हाउ टू मेक योर स्टोरी, कैसे बनाएंगे, हाउ डिड यू और योर फैमिली मेंबर बेनिफिट फ्रॉम इट, आपका परिवार आपको कैसे फायदा दिया ये प्रोडक्ट, उसका स्टोरी आप बनाएंगे। व्हाट डिड डू फॉर योर बिजनेस, है ना, ये आपका बिजनेस में क्या फायदा दिया वो बता सकते हैं। मेक योर स्टोरी शॉर्ट एंड नो मोर देन 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा का स्टोरी नहीं होगा, शॉर्ट स्टोरी होगा। ये अपना अपना स्टोरी जो भी यूज कर रहे हैं आप बना के रखिए, जहां भी जाएंगे शेयर करते वक्त स्टोरी बताएंगे और साथ में नजर के सामने प्रूव करके डेमो करके दिखाएंगे। CMD कंसल्टेंट मेडिकल ये जो है मिनरल ड्रॉ आ गया है, नेपाल में आ गया, अभी नहीं आया, आएगा, उसका डेमो, लैक्सवेल का डेमो, विटामिन C सबलिंगुअल स्प्रे उसका डेमो, है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट इसका डेमो आप पहले से ही कर रहे हैं। तो कम से कम जब किसी के पास जाते हैं ना, 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए जाते हैं, तो 2-3 प्रोडक्ट तो डेमो कर ही दीजिए, है ना। कोई वो जो है बॉडी लोशन उसका डेमो, बॉडी बटर का डेमो, ये जो फेस में लगाने वाला जो आ रहा है आपका प्रो फ्री ब्राइन, थोड़ा सा हाथ में लगा के बोलिए छू के ऐसे देखने के लिए कितना स्मूथ होता है ना, और कितना शाइनिंग आता है। वो जब करेंगे ना तब जाके लोगों को विश्वास होगा। इस तरीके से शेयर करना है। क्या कर पाएंगे शेयर? यस, कितने लोग करेंगे शेयर? पूरा करेंगे। चलिए एक बार सरकार ताली आप सबके लिए। हमें शेयर करना है, हमें शेयर नहीं करना है, हमें शेयर करना है। इसके साथ साथ चौथा जो सिस्टम होता है वो है लिस्ट, है ना। लिस्ट का मतलब है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, है ना। हमको रोज लोगों को इनवाइट करना है, रोज लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, रोज लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बताना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? लोगों का लिस्ट। देखिए ये जो नेटवर्क मार्केट है ना, नंबर का गेम है। जिनका ज्यादा लोग जो ज्यादा प्लान शो करेंगे उनका जल्दी बड़ा नेटवर्क बनेगा, बड़ा इनकम आएगा। जिनका लोग ज्यादा मीटिंग में आएंगे वो जल्दी सक्सेस होंगे। जो लोग ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करेंगे, है ना, उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये सब नंबर का गेम है। तो आपको ज्यादा लोग चाहिए, रॉ मटेरियल जो है लोग ही है, और हमारा काम लोगों को ही अपग्रेड करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को एजुकेशन देना है। इसलिए लोग को लाना पड़ेगा। लोगों को जो लाने का जो रिसोर्सेस है वो कैसे लाएंगे, है ना, वो एक सवाल आता है। कई लोग हैं कि अब हम किसको समझाएं, जिसको बताना था हम तो बता दिए, अब हम स्टार बन गए, डायमंड बन गए, क्राउन बन गए, अब किसको बताएं? ये दिमाग में नहीं। आप जरूर क्राउन बने हैं, लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है, वो सपना पूरा नहीं हुआ है, आपका टीम का सपना पूरा नहीं हुआ है। आपको भी नया नया लोगों को तलाशना पड़ेगा, नया लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा, पहचान बनाना पड़ेगा, है ना, और उनसे फोन नंबर लीजिए, नाम लीजिए, उनसे रिलेशन बनाइए और बाद में उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, है ना। तो डेली कम से कम 2 आदमी से जो है ना आपको नया रिलेशन बनाना है। 2 आदमी से नया लोग कहाँ मिलेंगे? नया लोग मिलेंगे जब कोई शादी में जाएंगे, कोई पार्टी में जाएंगे, कोई क्लब में जाएंगे, कोई जिम में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, बस में बैठ के कहीं जाएंगे, जो भी 3 ट्रिप के दौरान आ जाता है वहाँ नया लोग मिलेगा। नहीं मिलेगा सर? यस, मिलेगा ना। यस। तो इस तरीके से 2 रेफरेंस लेना है। 2 रेफरेंस लेके आपको लिस्ट में ऐड करना है। ये पुराने लोगों के लिए। जो नया लोग हैं उनको क्या करना है? उनको बैठ के पहले लिस्ट तैयार करना है। काम शुरू करने से पहले आप घर में लिस्ट तैयार करना है। जो आपका एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठना है। पहले एक्टिव अपलाइन का ड्यूटी बन जाता है कि उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठ के लिस्ट कैसे बनाना है। कम से कम 30-40 लोगों का लिस्ट सामने में बनाएं और धीरे धीरे करके 150 लोगों का नाम जो है उस लिस्ट में हो। उसके बाद 2-2 नाम आप डेली ऐड करते रहिए उसमें, ताकि लिस्ट कभी खत्म ना हो। लिस्ट खत्म होगा तो प्लान किसको शो करेंगे, और प्लान शो डेली करना है, काम ही वही है ना। तो मेक योर लिस्ट। सबसे पहले हॉट सर्कल जो कि आपके क्लोज रिश्तेदार हैं, जो आपका बात नहीं काटते हैं, जो आपका बात मानते हैं, तो उनका पहले बना लीजिए। जितना भी रिश्तेदार है, माँ की तरफ, पिताजी की तरफ, चाचा की तरफ, है ना, जो भी है,
पूरे रिश्तेदार का नाम लिख लीजिए। तो अगर आप समझ लीजिए रिश्तेदार का नाम लिखने गए तो वहाँ पर 10-20 नाम आ ही जाएगा, है ना। वो हॉट सर्कल जो एकदम से क्लोज है, कोई दोस्त भी है जो आपका बात मानता है, वो भी हॉट सर्कल में आ गया, जिनको आप जानते हैं। वार्म सर्कल जो जान पहचान है लेकिन उतना क्लोज नहीं है, उनका नाम। कोल्ड सर्कल जैसे मैं बताया कि नया करिए, वो कोल्ड सर्कल में आ गए। तो ये सारे लोगों को लेके आपको जो है ना लिस्ट तैयार करना है, और ये हेल्प करेगा आपको। जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, याद रखिए, FRIENDS। फ्रेंड्स का मतलब सबसे पहला इसमें फ्रेंड, मतलब आपका फ्रेंड कितना है। हर आदमी का 10 दोस्त तो होगा, 10 गो फ्रेंड होगा ना। प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक कितना दोस्त होगा, 10 होगा या नहीं होगा। तो 10 को दोस्त का नाम लिखना है पहले। उसके बाद R फॉर रिलेटिव, 10 रिलेटिव का नाम लिखिए। उसके बाद I फॉर इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का मतलब है ये प्राइमरी सेंटर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऑफिस है ना, वहाँ पे जिनको आप जानते हैं उनका 10 का नाम लिखिए, ठीक है। E फॉर एम्प्लॉय, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, है ना, उनका 10 का नाम लिखिए, है ना। N फॉर नेबर्स, या जितना ज्यादा, 10 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जितना लोग को जानते हैं आप लिखिए। नेबर्स मतलब पड़ोसी। अब इस तरफ ले लीजिए 2 गांव, उधर 2 गांव, सारे पड़ोसी में आ गए, है ना। आप नाम वहां से 10, 20, 30, 50 नाम लिख सकते हैं पड़ोसी का। हर घर का नाम लिख सकते हैं आप। तो चाहे विस्तृत करेगा नहीं करेगा वो सोचना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि वो विस्तृत कर ही लेगा, नहीं करेगा या करेगा उससे मतलब नहीं है। सामान लेगा नहीं लेगा उससे मतलब नहीं है। मेरा बात सुनेगा नहीं सुनेगा उससे भी मतलब नहीं है। मतलब है कि हमको लिस्ट भरना है, बस। फ्री जज मत करिए, नाम लिखिए, फोन नंबर लिखिए। अभी सिर्फ लिस्ट बनाने का सोचिए आप, है ना। उसके बाद ड्रीमर, ड्रीमर जैसे नेटवर्कर होते हैं जिनके पास सपना होता है, बहुत सारे लोगों के पास सपना है ना। तो सपना वाले लोग जल्दी सक्सेस होते हैं, है ना। तो वैसा लोगों का नाम लिखिए, मिनिमम 10 लिखिए। स्ट्रेंजर, जिनको नहीं जानते हैं, अपरिचित लोग, नया परिचय करिए उनसे, जान पहचान बनाइए, बात करिए। वो शुरू नहीं करेंगे, आप पहले शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके उनका नाम लिखना है। इस तरीके से अगर एक एक कैटेगरी में से आप छाटते गए, है ना, और ये 3 फीट रूल अप्लाई करें, 3 फीट के अंदर जो भी आएगा 24 घंटा में उसका मैं नाम लिखूंगा, उसका फोन नंबर मैं लूंगा। ये करते गए, है ना। जो लोग भी आए, और 2 नाम डेली ऐड करना है, नया बच्चे करके, ये लगातार करते रहना है। मैं अभी भी करता हूँ ना, तो आपको भी करना है, लगातार करना है। तो लगभग 150 से 200 नाम लिस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए, अभी तक जो लोग भी लिस्ट नहीं बनाए हम वो जानना नहीं चाहते, हाँ। लेकिन कितने लोग 150 लोगों का नाम अब कंप्लीट कर लेंगे नया, जिनको प्लान नहीं समझाए, 150 लोगों का नाम कंप्लीट करना है। ये सब फॉर्मूला लेके, ये एक आपका होमवर्क है, स्कूल में बच्चों को होमवर्क मिलता है ना। तो समझ लीजिए ये होमवर्क है, 150 नाम कंप्लीट करना है, वो भी 3 दिन के अंदर करना है, जिनको आप जानते हैं। अगर दिक्कत है तो और 3 दिन ले सकते हैं, हाँ। कितने लोग कंप्लीट कर लेंगे 150? हाँ, 150 नाम कंप्लीट करना है, लिख लेंगे सर 150 नाम। चलिए आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। नाम लिखिए, एक कॉपी खरीदिए अलग से, और सबका नाम फोन नंबर लिखिए, आगे का जगह खाली रखिए। जब उनको प्लान समझा देंगे वो डेट डालेंगे, आगे क्या एक्शन होगा वो डालेंगे, ठीक है। 5वां सिस्टम जो बोलता है, 5वां काम अब आता है बाहर का चीज। ये सब आपके हाथ में था, ये सब आपको करना था। अब निकलना है बाहर, लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करना है ना, वो आपको जानना जरूरी है। इनवाइट फोन पे करना है। जब आप फोन करते हैं, लंबा बात नहीं करना है, 3 मिनट का बात करना है। पहला 1 मिनट में उनके बारे में, उनका हाल चाल जानिए, है ना, कि क्या सिचुएशन में अभी बात करने के लायक है कि नहीं है ना। ये सारा चीज पूछने के बाद हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण और अवगुण 2 चीज होता है। तो उनके अंदर क्या गुण है आपको पता है, हाँ, वो पता कर लीजिएगा और बताइए, उनका थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करिए कि भाई आपके बारे में मैं सुना हूँ कि आप बहुत अच्छा जो है ना स्पीच देते हैं, आपका स्पीच बहुत अच्छा लगा, हाँ, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है, आप काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, आपसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग बहुत सारे लोग हैं,
है ना। तो आपको पहले उनका कॉम्प्लीमेंट करना है अगला मिनट में, उसके बाद एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मेरे को फोन करना पड़ा। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट से आप लाखों रुपए बना सकते हो, है ना, और मिलके हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे सलाह लेना है ना। कल शाम को 5 बजे या परसों शाम को 5 बजे कब मेरे को आपके पास आना है और ये इसके बारे में सब सलाह करना है। क्या बोलेगा आप? करेंगे, देंगे सलाह। नहीं, ठीक है, कल तो नहीं, परसों आ जाओ या कल आ जाओ, हमेशा 2 ऑप्शन आपको देना है, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट हम लाखों रुपए दोनों मिलकर बना सकते हैं, हमको आपसे सब सलाह करना है, तो उनके घर में जाने के लिए उसे कर सकते। और घर में जाना ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ। जब घर में जाते हैं तो वाइफ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, या हस्बैंड है तो हस्बैंड भी होंगे, और सब लोग को बिठा के जब हम बताएंगे तो सब लोग समझेंगे। नहीं तो एक को समझा देंगे तो दूसरा उसको करने नहीं देगा, कर भी लिया तो ताना देते रहेगा, तो उसके वजह से भी कितने लोग बैठ गए। तो पूरे परिवार को आपको कन्वर्ट करना है, इसलिए उनके घर में जाकर प्लान शो करना है। हम मीटिंग में बुला रहे हैं, तो इसी तरीके से एक सक्सेसफुल हमारे बीच लोग आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि आज हम बताने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं, 2 दिन का टाइम, कल बताने वाले शाम को 6 बजे, और इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग दोनों एक साथ सुनना चाहते हैं, आप आओ, आपके साथ जो है ना उसको समझना है, ऐसे करके बुला सकते हैं, है ना। तो आपको इन्वाइट करना है। इन्वाइट करने के लिए हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे अरुण दास सर हैं, शिवेंद्र जी हैं, हमारे बीच दयाकांत सर हैं, या हमारे बीच जो हैं अपना मुकेश करण जी हैं, तो जो भी लीडर्स आपके बीच हैं उनका हेल्प शुरुआत में 1-2 बार 3 बार ले सकते हैं। हाँ, जहाँ दिक्कत आए उनका हेल्प ले सकते हैं, और कहीं जाना भी पड़े तो उनको लेके, अकेला अगर सक्षम नहीं है तो लेके जा सकते हैं टाइम लेके। पहले उनसे टाइम दीजिए अपना ही, तब उनसे टाइम दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट लेते वक्त ध्यान रहे ये बात का कि सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, प्लान नहीं बताना है, कंपनी नहीं बताना है, प्रोडक्ट नहीं बताना है। अगर पूछेगा कि भाई क्या कंपनी है, भाई वही सब जानने के लिए तो मैं आपको बुला रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केट है, क्या है नहीं है, इसीलिए तो मैं बुला रहा हूँ कि आप देख लो खुद से। आधा 1 घंटा कोई ज्यादा समय थोड़ी होता है, आप आओ, वहीं पे सब चीज बताएंगे। फोन पे बिजनेस प्लान प्रोडक्ट नहीं बताना है, मिल के बताना है। फोन पे सिर्फ अपॉइंटमेंट होगा, इन्विटेशन होगा, बुलाएंगे, ठीक है। कर लेंगे सर? यस, कर लेंगे। जितना अच्छा इन्विटेशन करेंगे उतना अच्छा आप इसमें आगे बढ़ेंगे। आज इन्विटेशन के ऊपर में शाम को 8 बजे एक मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में लिंक ग्रुप में भेज दूंगा। मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, मैं मुकेश जी से वो करके जो है ना वो मैं भेजूंगा, आप सुनिए। और वो जो इन्विटेशन है, वो जो मीटिंग दे रहे हैं, वो सविता छेत्री जी हैं, जो सक्सेस लेडी हैं, 3.5 लाख का महीने का इनकम है, और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए हैं, और मतलब इन्वाइट करते हैं लोग आते हैं, ठीक है। वो कैसे इन्वाइट करें तो जानना है, 8 बजे 1 घंटा जूम में ज्वाइन करिए आप, ठीक है ना। आपको हॉटस्पॉट ऑन करेंगे ना तो मैं भेज दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो ये है इन्वाइट करना है। अब इन्विटेशन के लिए एक और हमारे पास जो है ना अचूक शस्त्र है, जो कि चुकता नहीं है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल बताने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि महीना में 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार क्या करना है, आप लोग 8-10 आदमी एक जगह पर जमा होके जो है 10 आदमी जमा होइए, और वहाँ कुछ चाय नाश्ता का कुछ प्रबंध भी रखिए, और 4 घंटा जो है ना हर आदमी अपना अपना फोन पूरा चार्ज करके लाएंगे, फोन करेंगे, अपना लिस्ट लेके आएंगे, सब फोन करेंगे, कोई अलग अलग बैठ के फोन करके कम से कम जो है 15 दिन का, अगला 15 दिन का जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे फोन करके कि आज जो है फलना जगह, कल जो है फलना जगह, फोन करेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे, नाम डेट टाइम, है ना। इससे अपॉइंटमेंट लिए कितना तारीख का अपॉइंटमेंट है और कब, वो लिस्ट में लिखते जाएंगे, फोन कर करके अपॉइंटमेंट लेंगे। 4 घंटा में कम से कम कोई आदमी 20, कोई 15, कोई 30 अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो जो भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उस पर अगला 15 दिन जाके प्लान शो करेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, डेमो दिखाएंगे, प्लान शो करेंगे,
और फिर 15 दिन बाद फिर से बैठेंगे और फिर से फोन करेंगे, फिर से जो है अपॉइंटमेंट लेंगे। तो 15 दिन में एक बार बैठना है। 8 आदमी 10 आदमी उस जगह का जमा हो जाइए और 4-4 घंटा बैठ के इन्विटेशन करिए। वहाँ आपके अपलाइन भी रहेंगे, शिवेंद्र जी रहेंगे, मुकेश करण जी रहेंगे और अपना अरुण सर रहेंगे। एक डेट डिसाइड होगा पहले से, सब लोग वहाँ जमा होंगे, सब लोग अपॉइंटमेंट लेंगे। जो भी दिक्कत होता है अपॉइंटमेंट में वहाँ सर सलाह करके उनसे भी ऑफलाइन से भी बात करा के वो अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऐसे करके। यस 15 दिन में एक बार बैठेंगे सर, यस देखेंगे और उसी अपॉइंटमेंट पर 15 दिन तक आपको जाके होम मीटिंग करना है, 1-to-1 करना है, लोगों से मिलना है। ठीक है, तब जब जाएंगे जो प्लान शो करेंगे तो निश्चित है कि नया ज्वाइनिंग होगा। नया ज्वाइनिंग जिसका होता है उसको सपना पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। लगातार जिसका नया ज्वाइनिंग होता है, बिजनेस कभी डाउन जाता है जब नया ज्वाइनिंग होना कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें नया ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। पुराने बहुत लोग ज्वाइन कराए, बहुत सारे लोग आज मीटिंग में नहीं आए, बहुत सारे लोग समझ के भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है एक तरह से बिजनेस के हिसाब से डेड हो गए। तब बताइए कि जो डेड हो गए उनको जिंदा कर सकते हैं, लेकिन नया तो पैदा कर सकते हैं। यस, तो नया पैदा करने का जो एक्टिविटीज है वो आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट लीडर लोगों से है कि आपको अब एक्टिव हो जाना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अकेला ज्वाइन करने के बाद नेटवर्क बनाने के लिए काम किए थे, अब कल से उसी तरीके से आप सब अपनी फील्ड में लग जाइए और मिल के काम करिए। ईगो प्रॉब्लम हटा दीजिए, है ना, और मिल के जब काम करेंगे रिजल्ट निश्चित आएगा। हमें अपना डाउनलाइन से भी सपोर्ट लेना है, हमें अपलाइन का भी सपोर्ट लेना है। सारे लोगों को सपोर्ट लेके एक साथ खुद भी सक्सेस होना है और बाकी लोगों को भी सक्सेस कराना है। वो यहाँ पे ये कोई भी किस्म का जो है पक्षपात, कोई भी किस्म का ईगो प्रॉब्लम नहीं रखते। यूनिटी के साथ आप हर 15 दिन में जो है जगह जगह ये ब्लीच कर रहे हैं, करा सकते हैं। Yes. होगा सर? यस सर ये जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो अगला कोई काम नहीं होगा। ये करना जरूरी है। ब्लीच के बारे में जो लोग फूड कैंप अटेंड किए उनको पता है और इसमें कुछ सलाह चाहिए तो हम बता देंगे। सुरेंद्र जी भी आने वाले हैं और हो सकता है जब ब्लीच रखें तो एक दो जगह सुरेंद्र जी को भी साथ में रखें। ठीक है। छठा जो सिस्टम है वो है मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एवरी मीटिंग इज एन आईपीए। हर मीटिंग इनकम प्रोड्यूस एक्टिविटीज है। आज का भी मीटिंग आपको इनकम देने के लिए बुलाया गया है। आपके घर में इनकम आए इसके लिए बुलाया गया है। आप लोग टिकट करते हैं, पैसा दिए हैं, है ना। वो इसलिए है कि हॉल का खर्चा हो, लेकिन मेन हमारा मकसद है कि आपके घर में इनकम कैसे आए। जो कुछ भी हम बता रहे हैं आज एजुकेशन, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आप देखिएगा आपका इनकम आने लगेगा। तो ये हर मीटिंग चाहे 1-to-1 हो, चाहे जाके आप प्रोडक्ट डेमो दिखाएं, चाहे प्लान शो करें, चाहे जाके फॉलो अप करते हैं, ये सबसे इनकम आता है। हाँ, वो काम आपको नहीं करना है जहाँ पे समय लग जाए और इनकम ना आए, है ना। वो काम नहीं करना है। ठीक। एंड इज हार्ड फॉर योर बिजनेस। बिगर वॉल्यूम मीन्स ह्यूज नंबर। एक ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो ज़्यादा हमें मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। मीटिंग ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, लगातार। ये नहीं कि अभी आज सेमिनार हो रहा है, हम ट्रेनिंग देख रहे हैं, इस महीना शुरुआत किए, 15 दिन का जो है अपॉइंटमेंट ले लिया, उसके बाद फिर से बंद कर नहीं। लगातार करना पड़ेगा। लगातार का मतलब है कम से कम आप कमिटमेंट करिए कि 90 दिन हम रोजाना 3 प्लान शो करेंगे। 90 दिन तक हम रोजाना 2 प्लान शो करेंगे। 90 दिन तक हम अपना अकेला बलबूता पर कम से कम एक लोगों को जरूर प्लान समझाएंगे। अपना कैपेसिटी और टाइम के अनुसार आप एक डिसीजन लीजिए, है ना, और रोजाना प्लान समझाइए। और अपनी टीम में जो भी ब्रोंज डायरेक्टर है, निगम है, कम से कम 10 प्लानर तैयार करिए। 10 प्लानर जो खुद से प्लान समझा ले। जो उनको जानकारी नहीं है जानकारी दीजिए, उनके बैग में डेमो का सामान खरीदवाइए और उनको रोजाना प्लान शो करने के लिए। तो जब जाएंगे प्लान शो करेंगे, सब हो जाएगा। जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे बेस्टीज, तो डरते थे जाके क्या बताएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो ये सब चीज मन में होता था। नया लोग के मन में ये सब चीज होगा, तो पुराने जो लोग हैं उनको हिम्मत देना है, उनको बताना है कि अब जाओ ना भाई, हो जाएगा। जो जानते हो आप वही बताना है। और ये निश्चित है कि एक नया आदमी से ज्यादा आप जानते हैं उस चीज के बारे में।
जो बताएंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रेस्टीज का प्रोडक्ट प्लान, प्रेस्टीज का मकसद हर चीज़ अच्छा है, और आप अच्छा मकसद से जा रहे हैं। आप ये सोच के जा रहे हैं कि उनको हमको कुछ फायदा दिलाना है। आप ये मत सोचिए कि आपको फायदा लेना है, आप ये सोच के जाइए कि उनको फायदा दिलाना है। अगर उसका सपना पूरा हुआ तो मेरा भी होगा, सीधा है। हमको उनके सपने पूरे करने के लिए काम करना है, ये सोच के हमें जाना है, हमें कुछ देना है, ये सोच के जाना है ना। सक्सेस हैज 2 रूल्स, सक्सेस का 2 रूल है। पहला, जब आप जाएंगे प्लान समझाने, लोग मने करेंगे, लोग सवाल करेंगे, लोग निगेटिव बोलेंगे, है ना। दूसरा, नेटवर्क वाले बोलेंगे नहीं ये तो ऐसे था, मैं तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के इसमें आ गया, बहुत सारा फेस करना पड़ेगा आपको। तो आपका मन में आएगा कि नहीं अब नहीं होने वाला है, अब मैं छोड़ देता हूँ, मन में ऐसा आएगा। मेरा भी आया था, अगर मैं छोड़ देता तो आज बड़ाई का मैं पहुंचता नो, और आपके मन में भी आता होगा, आता है नहीं ये चीज? आता था। आता है। तो तब क्या करना है वैसे हालत में? क्या छोड़ देना है? एक बार चंद्रयान 2 जो है सफल नहीं हुआ तो चंद्रयान 3 नहीं भेजना है, भेजना है। भेजना है, यस, तो करना है ना। तो जब भी मन में आए नेवर एवर क्विट, कभी मत क्विट करिए। आप जब मन में आए क्विट करने का, जब फील करते हैं क्विट करने का, तो रूल 1 को फॉलो करिए। रूल 1 क्या है? नेवर एवर क्विट। कभी भी हम क्विट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी पर्सनल प्रॉब्लम आ जाए, फील्ड से समस्या आ जाए, लोग कितना भी निगेटिव बोले, ज्वाइनिंग बंद हो जाए, कोई सामान न खरीदे, तब भी हम प्लान समझाते रहेंगे। बोनस नहीं आए, 1 महीना नहीं आए, 2 महीना नहीं आए, फिर भी हम प्लान समझाएंगे। तैयार है सब? यस। अगर आप तैयार हैं तो आपको सफल होने से तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आप क्विट नहीं करेंगे, लगातार काम करेंगे, अब जरूर सक्सेस होंगे। हो सकता है बिजनेस नीचे चला जाए, हो सकता है आपका चेक 30,000 आके 3,000 में चला जाए, लेकिन फिर वो 3,000 बढ़ के आपका 3 लाख तक चला जाए। लेकिन बिजनेस है, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, कभी क्विट नहीं करना है। तो मीटिंग करेंगे तो ये सब होगा। इनकम प्रोड्यूस एक्टिविटीज क्या है? आईपीए आर द हार्ट ऑफ द टारगेट। जो आप टारगेट है, जो आपका मकसद है उस महीने का, ये जो आईपीए एक्टिविटीज है वो आपका हार्ट जैसे काम करेगा। जैसे हमारा शरीर में हार्ट काम करता है, वैसे ये आईपीए जो एक्टिविटीज है, इनकम आने वाला एक्टिविटीज उस तरीके से काम करेगा। इनकम आने वाला जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या है, आप अगर उसको देखेंगे तो आईपीए मीटिंग करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना, नया लोग को ज्वाइन कराना, है ना, इनवॉइस करवाना, ये सारा कुछ आईपीए में आ जाता है। ये सब आपका आईपीए है, और डेली आईपीए वाला काम होना चाहिए। कम से कम मैं बोलता हूँ, अगर आप सीरियस हैं अपने सपना के प्रति, मिनिमम रोजाना 3 घंटा समय दीजिए, है ना। अगर और सीरियस है तो 5 घंटा समय दीजिए। अगर और सीरियस है, फुल टाइम ऑल इन जो है ना, हफ्ता में पूरा जो है 50 से 60 घंटा समय दीजिए। जो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है मिनिमम 5 घंटा, और कम टाइम भी मिले तब भी 3 घंटा तो रोजाना करना पड़ेगा। और रोज करेंगे तब जाके सफलता मिलेगा। महीना में 2-4 दिन करने से नहीं होगा, डेली करना पड़ेगा हमें, ठीक है। आईपीए एक्टिविटीज, आईपीए एक्टिविटीज दैट lead you self and your priority. What activities are going to be your daily method of operation? जो रोजाना का रूटीन है, वो रूटीन के अनुसार आईपीए को उसमें शामिल करना है। What are going to that must be your focus. और जहाँ आपका फोकस बना रहे, जो आप कर रहे हैं उधर ही फोकस रहे, उधर से ध्यान न हटे, इस बात का ध्यान रखना है। जो इवेंट है, इम्पोर्टेंट इवेंट, द इम्पोर्टेंट ऑफ इवेंट, इवेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? कमिट नाउ अटेंड ऑल मेजर वेस्टीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इवेंट। आप आज आए हैं, बहुत सारे लोग बारिश की वजह से नहीं आ पाए या किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन ये जो है आपको कमिटमेंट करना है कि अब से जो भी इवेंट होगा, जो भी प्रोग्राम होगा वेस्टीज का, ये हेल्दी लिविंग का, हम जरूर आएंगे। हमारी टीम को भी हम सबको लेके आएंगे। चेंज एवरीथिंग, मीटिंग है आपको सब कुछ चेंज करेगा। नेवर मिसिंग सक्सेस सेमिनार, कोई सक्सेस सेमिनार को आप मिस मत करिए, कन्वेंशन को मिस मत करिए, है ना। ऑल द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई हैव हैड नेटवर्क मार्केटिंग हैव अप्रूव्ड बिकॉज आई अटेंडेड ऑल इवेंट। हाँ, ये सही है कि जो भी आप चेंजिंग देख रहे हैं, पहले मैं 5 लोगों से ही बात नहीं कर रहा था,
लेकिन जैसे जैसे हम इवेंट में आते गए, सीखते गए, है ना, कुछ लोग को समझाने लगे, फिर बड़े मीटिंग करने लगे, फिर बड़े से बड़े मीटिंग इवेंट में आने लगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो डेवलपमेंट हो जाता है। तो मीटिंग में आते रहेंगे तभी वो चीज़ होगा। मेक श्योर एवरीबॉडी इन योर टीम रजिस्टर एंड अटेंड ऑल इंटरव्यू। जितना भी लोग हैं हर लोग को इनवाइट करिए, हर लोग को मीटिंग में बुलाइए। जो कन्वेंशन होता है हमारा MWW का, वहाँ लाने का प्रयास करिए। अब उसमें क्या है कि कहीं इंडिया में एक जगह होता है, जाने आने में थोड़ा खर्च भी है, तो अब नेपाल में भी शुरू हो गया है बूट कैंप वगैरह, कन्वेंशन वगैरह नेपाल में भी हो सकता है। वो सब में आपको लोगों को अटेंड कराना है। अभी हमारा एक बूट कैंप हुआ था MWW का यहाँ पे नेपाल के अंदर कहीं पे हुआ था, नेपाल काठमांडू को। तो यहाँ से आप लोग कोई गए थे बूट कैंप में? कोई गया था यहाँ से? नहीं जा पाए। देखिए जाना चाहिए, है ना, पहले से प्लान करिए, पहले से टिकट करिए। सिस्टम का जो 7 स्टेप है वो है टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क, मिल के काम करना। टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। एक साथ मिलके अगर हम काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। समझ लीजिए कोई एक भारी चीज है, अकेला हम जा रहे हैं उसको उठाने, उठ नहीं रहा है, अगर वहाँ 4 आदमी 4 साइड से मिलकर उठाएगा तो क्या इजी हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। वैसे ही ये सबका सपना पूरा कराना, अपना सपना पूरा करना एक बड़ा काम है। इसमें हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो हमें मिल के काम करना है और सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। एक दूसरे का नुकसान नहीं करना है, क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं करना है ना। सब आपके अपने परिवार के सदस्य हैं। अपना परिवार के साथ कोई धोखा करता है, जो इस चीज में जुड़ गया वो इस चीज फैमिली का मेंबर हो गया। अब उसी में से बोलेगा कि तुम वहाँ छोड़ के हस्बैंड के नाम में उधर, तो वाइफ के नाम में इधर आ जाओ, मैं रिपोर्ट निकाल देता हूँ, है ना। तो धोखा हो गया ना। वो टीम वर्क हो सकता है, वहाँ पे यूनिटी बना रहेगा और वैसे लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं जो ये काम करते हैं, कराते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करना है। अब कंपनी क्या करेगा, जब बाद में पता लगेगा कि नया IT में आपने जो है 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 150 लोगों को ज्वाइन करा दिया और नया IT ये है, पुराना IT पहले से था, पूरा टीम के साथ उठा के फिर से पुराने जगह पर उसको रख देगा, नया IT को लॉक। ऐसा बहुत हो रहा है, तो आपका मेहनत तो बेकार हो गई। तो वो हमें नहीं करना है। टीम वर्क के हिसाब से हमें एक दूसरे का फायदा सोचना है ना। जब आप दूसरे का फायदा सोचेंगे, ऊपर वाला आपको भी फायदा दिलाएगा, ठीक है। वर्क एक्टिवली विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है ना, उनके साथ आप सपोर्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, है ना, उनसे लेके काम करिए। या MWW में जो एक्टिव अपलाइन है उनसे सलाह लीजिए। व्हेन यू वर्क विद टीम योर चांसेस ऑफ सक्सेस बिकम हायर। जब टीम के साथ आप काम करते हैं तब आपका सक्सेस का चांस बहुत तेजी से बढ़ जाता है और आप जो है विनर टीम बन जाते हैं। आप जो सपना होता है टीम में सबका सपना पूरा होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी होगा जब टीम मिलकर काम करे। इसलिए सब मिलकर काम करना है, यूनिटी के साथ काम करना है। कोई डिसीजन कर लेते हैं, कोई लीडर्स लोग, कोई अपलाइन लोग, ये प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम को सक्सेस कराने के लिए सब लोग जो है पूरा प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है इवेंट में लाना ही तो बड़ा काम है। इसका लोग ज़्यादा इवेंट में आएगा वो आदमी जल्दी सक्सेस होगा। एक बार गैंगटॉक में सेमिनार था, सविता छेत्री यहाँ आए हुए, हमको बोले कि सर हमको 1 लाख रुपये महीना कमाना है, क्या करना पड़ेगा? और मैडम आप एक काम करें, सेमिनार हो रहा है, हाँ आप जो है ना 300 लोगों को जो है ना बिठा दो। 600 लोगों का हॉल है, आप 300 लोगों को बिठाओ, आप 2 महीना के बाद आपका चेक ला। वो रात दिन लग के जो है 300 टिकट सेल कर दी मेरे से लेके, हाँ 300 टिकट सेल हो, लोग आए, हॉल भरा हुआ है ना, हॉल भरा हुआ था। 2 महीने के बाद उनका चेक 1 लाख से इवेंट होता है। आप ज्यादा लोगों को लाइए। आप अगर ठीक से नहीं समझा सकते कोई बात नहीं, लेकिन उनको लेके आइए, उनको ऑटो में बिठा के ले आइए, उनको स्कूटी में बिठा के ले आइए, उनको बाइक में बिठा के ले आइए, उनको गाड़ी में बिठा के ले आइए। कैसे भी करके इवेंट में लोगों को आप लाइए। यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ किसी न किसी लीडर का बात
उनका माइंड में सेट हो जाएगा, जो उनका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगर वो सीरियस होकर काम करने लगेंगे तो एक क्राउन डायरेक्टर आपके नीचे वहीं से निकल जाएगा। तो ऐसे करके बिजनेस में लोग आगे निकलते हैं। इसीलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां इसके जो है वो है फॉलोअप। फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप का मतलब है कि किसी को नया प्लान समझा दिए तो उनको 48 घंटे के अंदर दोबारा से मिलना है। अगर वो ज्वाइन नहीं किए, किस कारण से रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में है, वो जानना है और उस चीज को सॉल्व करके दोबारा उनको ज्वाइन कराना है। कोई प्रोडक्ट यूज किए, कैसा लगा, 48 घंटे के अंदर उनसे पूछना है, अच्छा लगा चलिए ठीक है, नेक्स्ट खत्म होने से पहले आपको है ना फॉलोअप करना है। कोई 5% हो गए, 8% पहुंचने में क्या दिक्कत आ रहा है उसके लिए फॉलोअप करना है। कोई 8% हो गए, 12% होने में क्या दिक्कत आ रहा है उसके लिए फॉलो करना है। कोई 12% हो गए, 16 आने में दिक्कत है उसके लिए फॉलोअप करना है। कोई ब्रोंज हो गए, सिल्वर बनना है उसके लिए फॉलोअप करना है। जो जितना ज्यादा फॉलोअप करेगा वो लीडर उतना सक्सेस होगा, उनका इनकम उतना ज्यादा बढ़ेगा। फॉलो अप लगातार करते रहना है। फॉलो अप से ही बिजनेस आता है। आप जितना भी ज्वाइनिंग करा दीजिए, आप जितना भी लेवल ले लीजिए, अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो बिजनेस जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। रोजाना फॉलो अप के लिए 10-20 कॉल लीडर लोगों को करना चाहिए जो ग्रोथ के ऊपर है। अपने लोगों का जो है हाल चाल पूछना, आगे कहाँ रुका हुआ है बिजनेस और कितना करेंगे तो अगला लेवल होगा, ये सारा चीज का फॉलो अप जरूरी है। इसके साथ साथ डोंट बी आर्गुमेंट नहीं करना है ना। फॉलो अप विद ए पॉजिटिव एंड प्लान माइंडसेट, एकदम शांत होकर फॉलो करना है। शेयर स्टोरी व्हिच कैन बिल्ड ए कनेक्शन, MWW टूल्स वगैरह यूज करना है ना। स्टोरी वगैरह शेयर करना है, प्रमोशनल वीडियो वगैरह उनको जो है शेयर करना है ऑनलाइन। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं। जो चीज़ जरूरत है, जिस चीज़ के लिए अटके हुए हैं उसका सोल्यूशन आप वो यूट्यूब का लिंक भेज के भी कर सकते हैं। कोई फेसबुक का लिंक है जहाँ पे पॉजिटिव की ट्रेनिंग है, वो भी आप उनको भेज सकते हैं, है ना। बिल्ड रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट्स, और जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखिए। अगर वो ना जुड़े तो भी अच्छा रिलेशन उनसे रखना है। साथ साथ 9वां स्टेप, कितना लोग ज्वाइन करें। मन में सवाल आता है कितने टीम पे काम करें। तो आज के डेट में आपको क्या करना है, 6 लोगों पे काम करना है, बैलेंस वर्क करना है, ठीक है ना। पुट द राइट फाउंडेशन ऑफ योर टीम। मकान बनाने के लिए हम पहले पिलर देते हैं, तो ये 2 पिलर पर मकान बनेगा और 4 पिलर पर छोटा मकान बनेगा। कम से कम 6 पिलर तो होना ही चाहिए ना मकान में, छोटा भी हो तो 6 हो। तो शुरुआत में अगर आप 6 लेग पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। 6 लोगों को आपको तैयार करना है इस तरीके से, है ना। और इन 6 के नीचे फिर 6 होगा, ठीक है, और उनके नीचे भी 6 होगा। 5 डीप तक आपको ले जाना है। और वो 6 5 डीप तक आप जाते हैं, है ना। तो यहाँ से लेके 5 डीप तक जाते हैं आप, महीने का 5 से 6 लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं अगर हर आदमी एक CNC करता है 100 PV का, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कि कंपनी जो है कंसिस्टेंसी ऑफर दे रहा है, 100 PV दे रहा है, 60 PV दे रहा है। 100 PV में डबल का फायदा है, 40% 50% उसमें बेनिफिट हमको मिल जाता है, लोगों को मिल जाता है। तो अगर हमें इनकम करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, सपना पूरा करना है, तो 100 PV हमें करना चाहिए। 100 PV अगर घर में यूज ना भी हो तो 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनको आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट देके हर महीना 100 PV 14 तारीख से पहले कर सकते हैं। तो आप करेंगे तभी आपका टीम करेगा। तो ये CNC को जो है ना लागू रखना है। कंपनी एक और 300 PV का भी स्कीम निकाला है इंडिया में, यहाँ पर पता नहीं। तो 6 लेग पे काम करना है, और ये 6 लेग इसलिए है, नीचे 5 लेग तक इसलिए है कि हो सकता है कि जिनको आप जोड़े कल को सिस्टम में ना रहे, है ना, तो सिस्टम में ना रहे। ये देख रहे हैं ये बनियान ट्री है जिसका कि जो है डाल जगह जगह से जड़ निकल के जमीन को पकड़े हुए है ना, और क्योंकि उसमें ज्यादा लेग है, ज्यादा पाँव है उसका बनियान ट्री में। और एक ट्री है इसका जड़ कमजोर है, नीचे देर तक नहीं गया है। जब आंधी आएगा क्या होगा, कौन पेड़ गिरेगा, नॉर्मल पेड़ गिर जाएगा, तो बनियान वाला टीका रहेगा। तो अगर आपका ब्रीथ और आपका डेप्थ दोनों ठीक ठाक डेवलप कर लिए हैं तो
कितना भी भूचाल आए, ऊंचा नीचा हो, कितना भी समस्या आए, आपका नेटवर्क काम करते रहेगा और आपको पैसे भी इनकम आते रहेगा, जैसा मेरा है। ये तैयार है सर ये नेटवर्क बनाने के लिए? Yes. इस तरीके से कितने लोग 6 लोग लेग पे एक्टिव 6 लेग जो 100 की भी करे, ऐसा तैयार करेंगे? चलिए हाथ उठाइए, कितने लोग करेंगे? एक बार जोरदार ताली आप करते हैं। इसके साथ पर्सनल डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करना जरूरी है। जैसे मैं पहले बताया कि हम जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करते हैं वैसे वैसे प्रेस्टीज में हमारा बोनस बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है ना। और बहुत सारे लीडर्स इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप डेली कुछ ना कुछ अपने आप को डेवलप करने के लिए करना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप सुबह में 6 बजे सो के उठते हैं तो 1 घंटा पहले उठिए, 5 बजे से लेकर 6 बजे या 6 बजे से लेकर 7 बजे 1 घंटा सुबह के टाइम में जो है ना आप खुद को डेवलप करने के लिए अकेला में दीजिए। आप अपने आप से बात करिए, आप अपना सपना का विजुअलाइजेशन करिए। आप जो है कल का दिन में जो है लोग क्या क्या आपको किए आपके लिए, वो सबको जो है ग्रेटफुल थैंक्स आभार प्रकट करिए, है ना। भगवान को आभार प्रकट करिए। जो सुबह का 1 घंटा का जो रिचुअल एक सिस्टम बना लीजिए और जब आप करते हैं तो उससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता है। आपका काम आसान हो जाता है, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है, आपको अच्छे अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका नेटवर्क एक्टिव होना शुरू हो जाता है और आपका सपना पूरा होना शुरू होता है। रोजाना 1 घंटा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए देना है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आपका जो है इनकम के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, आपको बिजनेस ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। मिलियनर वर्ल्डवाइड इज कमिटेड योर पर्सनल ग्रोथ इन द बिजनेस। मिलियनर वर्ल्डवाइड इसके लिए ये एक ऐप है जहाँ पे आपको मॉर्निंग रिचुअल का भी कोर्स है, उसमें वो भी आप कर सकते हैं, है ना। और बाकी जो है मिलियनर वर्ल्ड का ऐप में बहुत सारे ट्रेनिंग हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। रोजाना कोई ना कोई एक 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का पॉजिटिव जो ट्रेनिंग है, जो जानकारी जरूरी है आपका टीम के लिए वो लीजिए और टीम को बताइए। ये 1 घंटा का सुबह का समय पर्सनल डेवलपमेंट में देना जरूरी है। तो ये 10 सिस्टम है। पहला था ड्रीम सपना, दूसरा था यूज द प्रोडक्ट, तीसरा था शेयर द प्रोडक्ट, चौथा था लिस्ट बनाना, है ना, पांचवा था इनविटेशन करना, छठा था मीटिंग करना, सातवां था टीम वर्क करना, आठवां था फॉलो अप, नौवां था बिल्ड डेप्थ ब्रीथ कितना है, डेप्थ कितना है वो बनाना, है ना, फॉलो अप के बाद। और 10वां स्टेप है पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करना। ये 10 स्टेप अगर आप करेंगे दुनिया का कोई ताकत सफल होने से आपको रोक नहीं सकता। यूनिवर्स का जो है आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो ये 10 स्टेप को फॉलो करने के लिए और अपना सपना को पूरा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सब एक बार हाथ उठाइए। सब लोग तैयार हैं? Yes. एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। तो ये 10 चीज याद रखिए और ये 10 चीज करना है। एक दिन नहीं करना है, एक हफ्ता नहीं करना है, डेली करना है, पूरे महीना करना है, पूरे साल करना है और तब तक करना है जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए और आपका टीम का सपना पूरा ना हो जाए। 5 साल तक करते रहे, रोजाना करना है, रोजाना करना है, किसी दिन नहीं छोड़ना है। करेंगे सर? यस। लगातार में ही सक्सेस है, लगातार करने से सक्सेस है, कभी कभी करने से सक्सेस नहीं है। जितना आगे जाएंगे उतना पीछे आ जाएंगे अगर ब्रेक कर दिए। ऐसे बहुत लोग मैं देखा हूँ, थोड़ा दिन का ब्रेक लिया वो हमेशा के लिए ब्रेक हो गया। तो वो नहीं करना है, लगातार करना है। अगर कोई जरूरी काम है फिर भी थोड़ा भी हो करना है, जितना हो सके उतना करना है, ठीक है ना, लेकिन करना है नहीं, ठीक है। सुरेंद्र जी, ठीक है ना, आपने बहुत मेहनत किया, बारिश में भी जो है भीग के सुरेंद्र जी आए। हाँ, मैं यहाँ पहुँच के फोन किया बॉर्डर में तो सुरेंद्र जी आ गए, पूरा भीग चुके थे, ये बाइक से आए, वो रेन कोट लगा के फिर भी भीगे हुए थे। और जब मैं पहुँचा तो खाली सुरेंद्र जी थे, मैं था, सिद्दीकी साहब थे और हमारे जीजा जी हैं साथ में सीतामढ़ी रहते हैं। तो हम लोग चारों पहुँचे, बारिश हो रहा है, तेजी से बारिश हो रहा है। सुबह सिद्दीकी साहब हमको फोन की बात हुआ, फोन में किया बारिश हो रहा है, लोग आएंगे? मैं बोला जरूर आएंगे, लोग 200 लोग आएंगे। और वो सब मेरे को बोले थे कल 200, मैं बोला 200
फर्क नहीं पड़ रहा है बारिश में, जाएंगे आप आइए, ये आगे पीछे में थे सब, हाँ तो बोला आइए, लोग आए ना, अभी ये जो लोग हैं ना ये 2000 के बराबर है। ग्रेट।